वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आप सबको वेलकम करते हैं राइजिंग पाकिस्तान के स्पेशल एडिशन में। और आज का शो भी बहुत खास है, लेकिन इससे पहले कि हम इस शो में आगे बढ़ें और अपने गेस्ट का तारुफ आपसे कराएं, अपने सेगमेंट्स की तरफ बढ़ें, सवाल से करते हैं आज की ट्रांसमिशन का आगाज। और सवाल ये है, और मेरे से ही होगा ना ज्यादा। आज सिर्फ सवाल आपसे है। अच्छा चलें, आज मुझे ऑडियंस से सवाल नहीं करता, तो सवाल सिर्फ सबीन जी से है। पूछें। अब बड़ी है ना, ज़ाहिर से आपको जी में कह रहा हूँ। जी घर में बड़ी हो? घर में बड़ी हूँ, पर आपसे बड़ी नहीं हूँ मैं। होने को तैयार हूँ वैसे, मुझे कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो क्वेश्चन इज के चूंकि सबीन आप बहन भाई में सबसे बड़ी हैं और मैं बहन भाई में सबसे छोटा हूँ, तो मैं सवाल रख भी रहा हूँ आपके सामने कि आपकी नज़र में घर में जो बड़ा बहन या भाई होता है, घर का जो बड़ा होता है, वो ज़्यादा सफ़र करता है या जो छोटा होता है सबसे वो ज्यादा सफर करता है? दरमियान वाला। लिटरली घर का जो मिडिल चाइल्ड होता है ना, उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। सबसे ज्यादा निगलेक्ट वो होता है, सबसे ज्यादा इग्नोर उन बच्चों को किया जा रहा होता है, और सबसे ज्यादा जो है ना वो बड़े को मार पड़ी होगी तो दरमियान वाला जो है वो डर के काम शुरू कर देगा, छोटे को पड़ के दरमियान वाले को मसला शुरू हो जाएगा। ऑनेस्टली जो सबसे पहला बच्चा होता है उसको भी लाड सबसे ज्यादा मिल रहे होते हैं, और जब से छोटा बच्चा होता है उसको भी लाड सबसे ज्यादा मिल रहे होते हैं, वो सबका लाडला होता है। लेकिन ऑनेस्टली जो घर का दरमियान वाला बच्चा होता है ना, मिडिल चाइल्ड, वो बहुत सफर करता है। ये मैं अटेंशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, बट अब आप सवाल चेंज कर सकते हैं। किस पर्सपेक्टिव? स्पेसिफिक करके। नहीं, अब मैं चेंज नहीं करता सवाल, आपने अच्छा? पूरा नहीं स्पेसिफिक। सफर करने से मुराद मेरी है कि जब आप बड़े हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जिम्मेदारियों के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि अक्सर ये चीज होती है ना कि जो बड़ा होता है ना उस पर ज्यादा जिम्मेदारियां आयद हो रही होती हैं, हम देख भी रहे होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि जो छोटा है उस पर जिम्मेदारियां नहीं है, उस पर भी जिम्मेदारियां। अच्छा, जिम्मेदारियों के पर्सपेक्टिव से तो आई थिंक बड़ा सबसे ज्यादा सफर करता है। घर का जो बड़ा बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा क्या वो अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटता है? वो घोंटता है, वो बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उससे पहले क्योंकि पेरेंटिंग भी सबसे पहले उसके ऊपर अप्लाई की जा रही होती है। बहुत सारी चीज़ें वो एक फैमिली को देख के भी वो बहुत सारी चीज़ें सफ़र कर रहा होता है, और एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो जो घर का बड़ा बच्चा होता है उसको सबसे ज़्यादा बातें सुननी पड़ी होती हैं। सबसे ज़्यादा आप देंगे जो बागी होने के और फलाने जो इस तरह के अलकाबात मिल रहे होते हैं वो घर के बड़े बच्चों को मिल रहे होते हैं ज़्यादा, एज कम्पेयर टू घर का सबसे छोटा बच्चा। क्या मसला है आपके साथ? ये मटेरियल पता ना क्या है? ये आई डोंट नो क्या है, क्यों सर फटता है? आप घर के छोटे बच्चे जी आप? अच्छा बताएं। अच्छा चलें जी, शुएब साहब की स्ट्रगल सुनते हैं हम, जरा बताएं जी अपनी स्ट्रगल। नहीं खैर मेरी, क्या आपकी भी वो स्ट्रगल तो नहीं है किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको देसी चिकन नहीं मिलता? नहीं, वो मिल जाता है। हाँ। माय पॉइंट है कि मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है हाँ। कि अगर बड़ा एक बात कर रहा है ना तो उस बात को ज्यादा वैल्यू किया जाता है, समझा ही जाता है कि जो बड़ा बात कर रहा है उसकी शायद उसका एक्सपीरियंस शायद ज्यादा, वो सही बात कर रहा है। छोटा चाहे 36 साल का भी हो जाए, छोटा रहता है। अच्छा, मेरे घर में तो मुझे सुनने को भी मिलता है, मैं जो जितना मर्जी कोई की बात कर लूँ तो कहते हैं कि नहीं तुम छोटे, मेरे अबू मुझे कहते होते हैं तू छोटा ही है ना, तू तो फिर छोटा ही है। तो मैं कहता हूँ मतलब मेरे अपने 2 छोटे हैं अब, लेकिन वो कहते हैं नहीं तो लाड आपके उठाए जाते होंगे, आपको किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं दी जाती होगी कि चलें ठीक है बड़े कर लेंगे कि छोटा। तो you get to enjoy a lot of things, you get to experience a lot of things। जो बड़ा बच्चा होता है वो जो आपके बड़े बहन भाई होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी इतनी होती है कि उन्हें समझ ही नहीं आती, वो भूल जाते हैं कि एंजॉयमेंट किसे कहते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए होते हैं। हाँ, हमारे so, जो घर का है ही नहीं ना। नहीं बड़ा अच्छा, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी देखें, आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी अपनी बीवी बच्चों की। नहीं घर वालों की ऐसी बात है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी अम्मी ने कहीं जाना होता है ना तो हम सारे भाई में उनको पता होता है कि अच्छा मेरा छोटा बेटा ना इसके साथ मुझे जाना है। ठीक है ना, अब इतनी जिम्मेदारी भी आपको ना दी जाए। मैं तो खुश हूँ इस जिम्मेदारी में, बहुत ज्यादा खुश होता हूँ। तो बस फिर सफर तो ना किया ना, हम तो सफर करने की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी वाला। अरे अगर आपको सुनने को ये मिले कि तुम्हारी बात की वैल्यू नहीं है क्योंकि तुम छोटे हो, तो फिर आप अंदर से टूट जाते हैं। हाँ, ये बात है। वैसे बड़ों को इस चीज का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि आप बच्चों को डिस्करेज ना करें। कर सकता है। हाँ, छोटा भी अच्छी बात कर सकता है। एग्जैक्टली। अगर राइजिंग पाकिस्तान कर सकता है तो सब कुछ कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल इस बहस के रोकते हैं, कोई भी सफर ना करे, यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। अच्छा, बड़ी डिबेटेबल है ये टॉपिक। वैसे आप हमें अपना फीडबैक से मुताल्लिक है ना, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं हमें, आप हमें अपना फीडबैक दें। आप घर के बड़े हैं, आप घर के छोटे, या फिर आप मिडिल चाइल्ड हैं, हम देखा तीनों को जरा ना केटर करने की कोशिश करते हैं। आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, और क्या आप क्या सोचते हैं इन तीनों में सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? वो लोग कहेंगे हम 5 भाई हैं, बताएं पहला, तीसरा और 5वें के अलावा 2 किधर स्टैंड करते हैं। पहला एनिवर्सरी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन।
KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। इनके गेम की स्पीड है गारंटी। ऐसा रिलायबल इंटरनेट तो यही है। अल्फाज इनके सुने सारे। ऐसी कवरेज वाला इंटरनेट तो यही है। जो इनके फन को शॉट से हर जगह पहुंचा दे। क्वालिटी एंटरटेनमेंट तो यही है। PTCL फ्लैश फाइबर देन फास्टेस्ट स्पीड एंड लार्जेस्ट कवरेज, जिससे मिले क्वालिटी एंटरटेनमेंट। इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 इंटरनेट तो यही है। इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 अप। ये वो मुबारक महीना है जिसके बारे में इरशाद फरमाया गया कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि माह सियाम रमज़ानुल मुबारक है क्या, तो वो आरज़ू करे कि पूरा साल ही रमज़ान हो। मैं आप सब लोगों के लिए बारगाह इज़्दी में दुआगो हूँ कि वो आपको इस माह मुबीन की, माह मुबारक की, माह रहमत की पूरी पूरी बरकतें नसीब फरमाए। यूफोन 4G की सुपर 5 ऑफर लगाएगा 1 और इस्तेमाल करेंगे 5। तो अभी ऑफर सब्सक्राइब करो और शेयर करो 200 GB डेटा विद योर बेस्ट 4, क्योंकि यूफोन 4G के पास डेटा बहुत है। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेगमेंट है शीज़ का रमजान और आज हमारा मौजू है जेन जी की लैंग्वेज। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है। हम अक्सर देख रहे होते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं, कि अपने बच्चों से बात करने के लिए समटाइम्स उनके ऐसे टर्म्स सामने आते हैं सबीन के, मैं पूछता हूं उनसे ये क्या है? WYD बताएं क्या होता है? WYD WYD अगर मैं आपको टेक्स्ट कर रही हूं, मैं कर रही हूं WYD। What are you doing? What you doing? Oh my God! Too English, Gen Z is too English. So आज के इस मौजू में शीश से हम पूछते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ये कितनी इंपॉर्टेंट है इनके लिए और बड़ों से कम्युनिकेशन में इनको क्या मसाइल दरपेश हैं, बड़े कितना समझ हैं। शीश, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी प्लीज। कहने लगी थी कि वैसे देखिए हम कहते हैं ना, हमें जनरेशन के साथ घुलना मिलना है, हम सब ने को एग्जिस्ट करना है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उनकी लैंग्वेज सीख जाएं। तो आज कुछ लफ्ज आप हमें सिखाने की कोशिश करेंगे? सिखा तो दूंगा, लेकिन इस लैंग्वेज को बनाए इसलिए कि हम सिर्फ जेन जी एक दूसरे के साथ ये क्या बात हुई? सीक्रेट कम्युनिकेशन। सीक्रेट कम्युनिकेशन या अच्छा, ये वैसे सोच क्यों है जेन जी के अंदर के बड़ों को ना पता चले, हमारी प्राइवेट बात है भाई, हम भी कोई गैर तो नहीं है। क्योंकि आज के प्रॉब्लम्स ज्यादा डिफरेंट हैं जो उस टाइम के होते थे। उस टाइम के क्या होते थे? हमारे अब बुजुर्गों की बात कर रहे हमने हैं, क्या बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, उस वक्त मसले और होते थे। लेकिन हमारे तो इस तरह के मसले नहीं होते थे, मतलब वही पता तो नहीं, होते होंगे शायद। नहीं, what do you mean by that मसले? We have different problems like technology wise। Okay. और उसमें अरे हम लेकिन हमें बेहतर बताओगे हैं। तो हमें भी समझ आएगा ना। क्या? हमें बताओगे तो हमें भी समझ आएगा बुजुर्गों को क्यों अपने आप से दूर करते हो बेटा। इन बुजुर्गों को भी कुछ सिखाओ, बताओ, ताकि तुम्हारे साथ बैठ सकें, बात कर सकें, समझ सकें, बता सकें, सीख सकें, पूछ सकें, वरना क्या बनेगा। देखो बुजुर्ग आपसे कैसे कह रहे हैं, फिर भी उनकी बात नहीं। आजकल के ट्रेंड्स भी डिफरेंट होते हैं। अच्छा चलें, हम ऐसा करते हैं श्वेत कि कुछ वर्ड्स हम इनको बताने की कोशिश करते हैं जो यहाँ जिसके मतलब ही हमें समझाएं। So basically है कि मैंने और सभी ने की है रिसर्च। हाँ। हमने कुछ ऐसे टर्म्स निकाले हैं जिसके बारे में हम समझना चाहते हैं कि जब बच्चे ये लफ्ज इस्तेमाल करें तो मतलब क्या होता है। तो जितने मेरे और सबीन के एज वाले लोग हैं,
प्लीज आप जरा गौर अच्छा से सुनें हमने इस ना बात को। 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड ठीक कर है, दिया, ठीक हो गया। बिल्कुल तो सही सबसे है। पहली कैटेगरी, और हर कैटेगरी के हमने 10 वर्ड्स जो है ना उनको बिल्कुल हमने ऐसे चूज ही किया है। है शुएब। तो सबसे पहले जो स्लैंग टर्म्स होती हैं बिल्कुल ठीक है। उनकी तरफ चलते हैं। जी तो बाजी। पहले जी शुरू करें आप। देखिए मैं डर भी लग रहा है। अच्छा, सो स्लैंग टर्म्स हमने जो सुनी है जेन जी से, हमने वो सारी कंपाइल, सारी तो नहीं कंपाइल की, जैसे हाँ। सभी ने आपने कहा एक कैटेगरी में 10 वर्ड्स कंपाइल हमने कर लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अगर कोई आसपास आपके लफ्ज इस्तेमाल करता है बेट, BET बेट, तो उसका मतलब क्या होता है? बेसिकली अग्रीइंग टू समथिंग उसका मतलब होता है। दैट मींस कंफर्मेशन। यस, मतलब अगर आपने- अग्रीइंग, ओके, अगर आपने बोला कि ये स्टूडियो प्यारा है, तो मैं अगर आपसे एग्री करूंगी तो मैं ये नहीं कहूंगी यस आई डू एग्री ये कहेगी ये स्टूडियो अच्छा है, मतलब bet. कहेंगे बेट। अच्छा, इससे पहले अगली टर्म पे जाएंगे, आप लोग जो तस्वीरें अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पे इतनी ब्लर ब्लर सी, वो क्या, ये क्या चक्कर है? सीधी सीधी तस्वीर लगाने में क्या मसला है? एस्थेटिक आई गेस। लिखा होता है, स्टैटिक लिखा भी होता है। मैं हाँ, कहता मैं हूँ, ऐसे नहीं करता। आप नहीं करते, जेन जी इज एक्चुअली डूइंग दैट। मेरा सवाल था क्यों, मतलब सीधी तस्वीर लगाओ ना, वो ये कह क्या रहे हैं aesthetic? आप ब्लर पिक्चर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं एस्थेटिक। नेचुरली फिल्टर, डिंगा विंगा डिंगी विंगी तस्वीर हमारे यहाँ कहते हैं इसको तो डिलीट कर देना, पिक्चर ठीक नहीं आई अच्छा है। हम तो वैसे यही करते हैं अभी भी। हम हमारा मेरी खराब, इनका PFP ठीक है। मेरी PFP ऑन इंस्टाग्राम पे वो भी गलती से ली थी, लेकिन वो आज से की थी तो वो मैंने PFP अब। अच्छा वैसे वाकई कुछ ऐसा हो गया कि हमारा खराब आपका ठीक है? जैसे देखो ना, ये हमारा खराब ब्लर है, आपका वो ठीक है हाँ। एस्थेटिक। लाजमी नहीं है, हर किसी का अपना स्टाइल होता है। ओह दैट्स नाइस। नेक्स्ट पे चलते रहिए। Cap. कैप, CAP कैप। व्हेन डू यू यूज दिस वर्ड? lie, like someone's lying, तो आप बोलते हैं कि he's capping. ही इज कैपिंग। Yeah. ओके, किसी ने आपसे झूठ बोला, ओह ही इज कैपिंग। शिव Yeah. हमें तो फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट टेंसेस टीचर्स ने सिखा के इतने डंडे मारे हैं उसके ऊपर भी कि फलाना इसके साथ इज लगता है, इसका ही इज लाइंग। हमें तो ये सिखाया जा रहा होता था। He's capping. He's capping. He's capping, मेरे ख्याल है अंग्रेजी भी बदल गई है अब। Yes, a lot. ओके, क्रिंज। थर्ड वर्ड इज क्रिंज। अच्छा ये तो एवरीबॉडी नोज आई थिंक। Yeah, I don't know how to explain it, लेकिन kind of embarrassed in a way. हाँ ओके, कोई भी चीज एम्बैरेसिंग हो तो क्रिंजी है। Yeah. ओके, ड्रिप। Style, तो basically. हमारे यहाँ Swag. तो Yeah. रुको सभी, हमारे यहाँ तो बेटे जब कोई बीमार होता है तो ड्रिप लगती है उसको। नहीं, वो drip नहीं, वो स्टाइल को like कोई अच्छी क्लोथिंग करके आया तो उसको बोलते हैं he has good drip या she has good drip. अच्छा, हमारे यहाँ कोई ग्लो करके ड्रिप लगवा के आया है। सही बात है। फिंस्टा। फिंस्टा, I FINSTA, फिंस्टा। हमें पता है ये। मुझे नहीं पता. अच्छा, ये मैं आपको हिंट आपके देता कितने हूँ। फिंस्टा है वैसे? मेरे 2 फिंस्टा हैं वैसे। नहीं 2 फिंस्टा है ना, एक रील Fan है ना। accounts on Instagram. फेक अकाउंट्स अच्छा, इंस्टाग्राम। fake account. हाँ, अच्छा, हम कभी Finsta नहीं बोलते. आप नहीं बोलते, आप क्या बोलते हैं? Fake account, fake account. फेक अकाउंट बोलते। चलो कहीं तो हम इकट्ठे हैं ना भाई। गैस्ट। GASSED। Hyped up. Oh yes, Excited. अच्छा, मेरी बात excited. सुनो बेटा, आपने बुजुर्गों को नहीं कहना गेस्ट का, इसका गलत मतलब है। I know. खबरदार, तुमने अपने बुजुर्गों को कहा हो यू आर गेस्ट। वो असली में हम बात एक दूसरे से करते हैं जेंजी वाली लैंग्वेज, हम जेंजी के साथ ही यूज तो करते अब हैं. बेटा अच्छा, तुम वो- 2 बंदे आपस में बैठे बात कर रहे हो, साथ में अब्बा भी बैठे होंगे, तो वो क्या सोचेंगे? अच्छा जब इसीलिए जाहिर ना पहले बता दिया था कि ये लैंग्वेज है ही इसलिए कि जेन जी के साथ कम्युनिकेट सो तमाम बुजुर्ग, अगर आपके आसपास जेन जी का बच्चा गेस्ट वर्ड यूज करता, आपने यू फॉर चेक नहीं करना पेट को पकड़ के, इसका मतलब सीधा सीधा होगा जनाब कि एक्साइटेड है, हाइप है। ओके, द नेक्स्ट इज मिड। हमारे यहाँ तो मिड पेपर्स होते हैं, मिड एग्जाम्स होते हैं, आपके यहाँ मिड क्या होता है? समथिंग दैट्स मीडियम, बस सही है, फाइन. अनइम्प्रेसिव। या मिड. ठीक है, ओके से है, सबीन है, ठीक है। अच्छा हमने तो नॉइज सुना था, नॉइस नॉइस. नॉइस नॉइस अच्छा, नाइस, लाइक नाइस. लाइक नाइस नहीं, ये ओके। नाइस में एक्स्ट्रा ओ क्यों लगाया? हाँ इतना नॉइस क्यों कर दिया इसको? नाइस है ना? अच्छा जेन जी को मुंह टेढ़ा करके बोलने की भी आदत होगी ना, कुछ नॉइस Slang, it's slang based. स्लैंग है, ये मजाक नहीं उड़ाना जेंजी का, जेंजी पीछे पड़ जाएगी तुम्हारे। नहीं वो एकदम बोला भी है, कह रहा स्लैंग है ना ये तो। ओके, द लास्ट इज पीरियड। हम तो Full ऐसे stop. फुल स्टॉप। या Full लाइक stop. एंड ऑफ. एंड हमारा ऑफ तो क्लास, हाँ वैसे होता है फुल स्टॉप अक्सर। Yeah. अब तो स्टेटमेंट्स के एंड पे यूज Yeah. हो रहा होता है। चलो ये बड़ा इजी या था मुझे लगता है जब आपने बात खत्म करने लगा था पीरियड। खत्म। एग्जैक्टली बस खत्म। एटीट्यूड दिखाने की. Attitude problem of Gen Z. अच्छा, All right, next category is internet and social media terms. अच्छा अब ये तो देखें ASMR आई डोंट नो इसको ASMR is basically like some sound that is satisfying.
Oh, that means relaxing videos. Yeah, relaxing और ये satisfying. कोई satisfying video देखे अपने का it's very ASMR. अच्छा ऐसे ही होता है Yeah, ना kind of. ऑनेस्टली कुछ वीडियोस जो हैं आपने देखा होगा जिस तरह कुछ डू इट योरसेल्फ जो वीडियोस होती हैं या हम Yeah, उनको देख रहे होते हैं DIY. उसकी जो साउंड बनाई हुई होती है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ASMR वीडियोस और वाकई बड़ी सेटिस्फाइंग होती हैं कुछ पैकेजिंग की Calming. वीडियोस होती हैं और कुछ ज्वेलरी पैक हो sometimes रही है तोड़ना फोड़ना भी satisfying होता हाँ है। वो बहुत सा मेरे लिए तो आई लव दोज वीडियोस मैं लिटरली मैंने वो पेजेस फॉलो किए हैं जिसमें वो सीमेंट होता है चौक होता है और उसको पानी में डाल के ना आप उसको कर रहे होते हैं और कि लिटरली that is वो satisfying. और वो वाकई एक तो देखने में होता है दूसरा Yes, जो that's उसकी आवाज ASMR. होती है वो Yes. बड़ी सेटिस्फाइंग होती So है सबीन भी ASMR जो है वो वीडियोस देखती है। हाँ मैं तो बहुत देखती हूँ अगला तो बहुत आसान है। I mean, I think वो तो हम भी यूज करते हैं तो हम अपना DM जेन करते जी हैं। समझे सबीन? नहीं बिल्कुल नहीं समझे हम कैटेगरी से बहुत आउट DMs Messages. डायरेक्ट मैसेज जैसे हमारे यहाँ वैसे इनबॉक्स कहते थे अब DMs कह देते होते हैं। The next is FYP. For you page मतलब जो आपके वो होती है ना एल्गोरिदम जिसमें आपका कंटेंट जो आपको मिल रहा होता है उसको for you page बोलते क्या हैं. मतलब? जो चीजें आप देख रहे होते हैं ना ऑन सोशल मीडिया वही चीजें आपके पास आती हैं. अच्छा For you अच्छा page. फॉर एग्जांपल आप एक चीज सर्च करें तो आपको फिर उस तरह की चीजें Yes, नजर आना शुरू हो जाती है yes. जैसे सबीन ने अगर सोचा कि इसने बकरा खरीदना है तो इससे आगे से बकरी नजर आना शुरू हो जाएंगे सोचना नहीं सर्च करना डराए नहीं इंटरनेट वैसे वाकई ऐसे नहीं होता है वैसे कि it बाज़ does. औक़ात आप- इट डज ना it एआई does के do द्वारा that. सबीन आप जब सोचेंगी किसी से बात करेंगी तो आपको फोन को पता है It's very scary. It's very बट scary. दैट्स हाउ इट इज हाँ मैं बकरा क्यों कहा था अगला अगला मैसेज भी गोट ही है तो ये भी आई थिंक Greatest of all time. मुझे नहीं पता था ये हाँ ये तो इट्स वेरी गोट जैसे हम फुटबॉल में बोलते हैं रोनाल्डो इज द गोट. रोनाल्डो हाँ उसको बोला जा रहा है हमारे रोनाल्डो तो बकरे को को बोला गोट जाता कहते है हैं goat। भाई मेरे तो हाँ तो बकरे को गोट वैसे वो जो इस वाले goat होता है goat ना वो जी कैपिटल होता है बाकी सब ना OAT स्मॉल लेटर्स में होता है अच्छा, ना इसमें ये जो सारे गोट बड़े होता है हैं। वो Yeah. GOAT Hyped होता है, कैपिटल gashed होता है. गुआट गॉट नहीं ये goat. ये वाला गैश करके लिखा रहता है. No, IG is very same. It's not the Inspector General of Pakistan. IG means Instagram, right? Instagram, तो yes. थोड़ा easy हो गया ना. या I guess आप भी हंस होता है रही हैं मेरे कभी-कभी. पे यार. सबीना ऐसा तो ना करें. अगला है जी Meme. Thank A you. funny picture or video. बहुत अरसे तक तो हम भी इसको मेमे बोलते हैं Then हमें रियलाइजेशन हुई नहीं आ गई थी ना नहीं समझ आती लोगों को ना लोग कहते थे मिमी है मेमे है हर किसी ने अपना बनाया Thank God for my English school. I used to But it say was meme. meme. मीम तो उस टाइम पे होते ही नहीं थे. हाँ, नहीं उस टाइम मैं उस इतना टाइम पुराना- हम इतने पुराने जमाने के No, but लिए like just 10 years ago. 10 हाँ। years ago 10 years ago तक ये memes इतने नहीं, पॉपुलर तो नहीं सही होते कह थे. रहे हैं। पॉपुलर हाँ, नहीं वो इतने बात नहीं करो जब नए आए थे तो हमें समझ नहीं आती थी ना तो बोलते हमने थे इजाद meme की थी मीम्स आप लोगों के लिए ताकि आप इसे इस्तेमाल you कर you सकें. you should be thankful okay your generation should be I thankful hope आप हमारी जनरेशन को RIP नहीं कहते होंगे. कहते हैं? Rest in peace. कहते हैं. इसमें कोई बुराई भी नहीं है रेस्ट इन पीस No, हाँ, like लेकिन- you're मैं अपना ध्यान बटा रही थी वहाँ से। Okay. The next is very different. Simp. 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 हमारे यहाँ तो बेटा आस्तीन के सांप होते थे. simp कैसे Simp. बोलूं? How do I say? Someone who is overly infatuated with someone. ये Obsessed kind of. Obsession हाँ obsession है. obsessed TBH. TBH I think it's also To be honest. हाँ, ये तो हमारी जनरेशन भी यूज करती है. नेक्स्ट कैटेगरी इज अच्छा जी एक्सप्रेशंस एंड फ्रेजेस जो कि Okay. जेन जी यूज करती है स्पेशली सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में हमें समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा भाई ये है क्या अब यूं करते सलीन का मैं इससे पूछ रहा फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी भी पॉइंट पे एम्फसाइज करना हो तो फिर क्या एक्सप्रेशन या फ्रेज यूज होती है एंड दैट्स ऑन यूज And होती that's है on. या ये थोड़ा पुराना आयशा वशे वर्जन है. पुराना जाहिर है मैंने सबीन ने गूगल किया तो हम पुराने वर्जन निकालेंगे ना भाई अच्छा नया कुछ ढूंढने की Done. कोशिश डन Just done. ओके ज्यादा पुराना हो गया ये डोंट एट मी Don't add me. डोंट एट द रेट मी Yeah. Tag does- मतलब एक तरह से. टैग ना करें जी नाइस आई एम डेड I'm laugh मतलब कुछ कोई चीज हमें बहुत फनी लगी हो हिलेरियस तो उस और पे हमारे हम थके हो तो हम कहते हैं आई एम डेड हाय वाकई हाय अल्लाह ये तो फर्क अभी मुझे समझ आया वाकई हम तो अक्सर यहाँ पे ज्यादा बैठे बैठे कहते हैं आई एम डेड आई तो कांट यहाँ डू पे बच्चा आ गया मैं कहे सबीन आई एम डेड तो हम कहेंगे वो कह रहे हैं कि वो थक गए हालांकि इट्स हिलेरियस हमें कैसे पता अच्छा वो अगर चले एक फर्क रखते हैं चले हम अपनी मैं हमारे जैसे लोग जितने भी देख रहे हैं हमारी जनरेशन के लोग प्री 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 जेंजी प्री प्री मैं प्री जेंजी आप प्री 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 जेंजी नहीं तो ऐसा कर मैं डायनासोर की तरफ ले अब तो जाओ जेन अल्फा भी गुजर गया तो जेन बीटा चल रहा है. It's 2025. Yes. रियली Yes. Gen अल्फा अभी बड़ा नहीं हूँ Gen Alpha चला गया. is done Yeah. Gen beta started in 2025.
Really? ओह सो दिस इज ओह अभी अब जो पैदा हो रहे हैं वो जनरेशन बीटा है। यस तो फिर पैदा होते साथ में उन्होंने क्या कर लेना है? तो मेरे तो ख्याल ये कि उनको वेबसाइट पे लगा वो जन बीटा भी वो कर रही है। अच्छा, हमें इतना टाइम लगा अपनी जनरेशन को की आइडेंटिटी बनाने में, और आज की जनरेशन देखे पैदा होते साथ ही उनकी आइडेंटिटी है। ये आई थिंक इट्स अ गुड थिंग ना, जो हमारे साथ नहीं हुआ हम चाहते हैं उनके साथ ना हो, लेकिन चले हो जाए तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। इट्स अ लॉट, इट्स अ लॉट, ये मैंने ऐसे ही अभी यूज नहीं किया, मैं मतलब पूछना चाह रहा था आपसे। इट्स अ लॉट का मतलब क्या है जी? टू मच। ओवरवेलमिंग, एक्सेसिव, ऑलराइट। अच्छा, एक सब्जी होती है लौकी, हमारा सब्जी होती है, हम तो उसका हलवा इट्स लौकी। लौकी। अच्छा, वो होती है लौकी, ये होती है लौकी। अच्छा, जो आप जो हमारी लौकी है जिसको आप लौकी कहते हैं, मतलब क्या होता है इसका? लौकी मतलब लाइक how to explain this? It is something secret? Yeah, kind of. Kind of secret. Yes. उसके टू मीनिंग्स होते हैं। Openly भी? ओपनली हाई की होता है, लोग की वो होता है सीक्रेटली, या कभी कभी वो भी होता है लाइक आई एम सीरियस। अच्छा हाँ, देखिए लौकी के साथ हाई की भी है, एंड लौकी का मतलब जिसका हमने सीक्रेट। अच्छा, लौकी का मतलब है सीक्रेटली, और जो दूसरा मीनिंग आपने बताया ओपनली। ओपन, हाई की ओपनली। लौकी। तो कोई आपको अगर कह रहा है हाई की, नो ऐसे कोई नहीं बोलता। आई एम दिस इज हाई की एक्साइटिंग। Oh my goodness. No cap, no lie. नो कैप तो अभी बताया था, नो लाई बेसिकली। या नो कैप मतलब नो एग्जैजरेशन, एंड No नो lie. लाई मतलब नो लाई। Slay the game. प्ले इट वेल। Play it well. Tea is spilled. ऐसे ये तो I think हमें पता है। Tea is Secrets, spilled. gossip Secret reveal हो yes. जाना, किसी भी गॉसिप का शेयर हो जाना, that's so extra. कोई चीज को ज्यादा वो करना, एग्जैजरेट करना एक तरह से। ठीक है, जैसे भी इनको बात करें हमें लगे कि जरा ज्यादा फेंक रही है आज बात। Yeah. बहुत रोज का कर लम्बी फेंक रही है कि मैं तो डाइटिंग करती हूँ, मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ, मैं तो बोलेंगे, पकौड़े नहीं that's खाती। extra. तो सिंपल है समथिंग दैट्स सो एक्स्ट्रा। मैं ये भी कहती हूँ कि मैं, क्या मैंने कहा था पहला, डाइट करती हूँ। नहीं, मैं डाइट नहीं करती, ये पहली बार ठीक थी, बट मैं पकोड़े नहीं, मैं पकोड़े खाती हूँ। और तीसरी चीज क्या थी? एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज नहीं करती मैं। ओके फाइन। व्हाट्स गुड? हाउ आर यू? व्हाट्स अप? हाउ आर यू? हाउ आर यू? या दैट्स नाइस। अच्छा, और अभी ये जो हम इतने जो हमने इनकी जुबान बोलने की कोशिश की, मतलब जेन जी की जुबान बोलने की कोशिश की है, अभी ये इवॉल्व हो रही है, ठीक है? अभी आहिस्ता आहिस्ता और देखें, terms आ रही हैं अभी और इसमें। टर्म्स आएंगे, और मे बी इनके मतलब भी चेंज होते दिखाई अभी देंगे। जेन अल्फा वाले भी आ गए इतने ज्यादा। जेन अल्फा की अच्छा, वैसे अपनी जेन जी और जेन अल्फा Yes. की आपस में कोई रेस नजर आती है आपको? आपस में कंपटीशन नजर आता है या दे मिंगल्ड? जेन जी को वैसे समझ आ रही होती है कि जेन अल्फा के जो वर्ड्स है ना, वो हमें इसलिए समझ आ रहे होते हैं क्योंकि जो सोशल मीडिया पे है वो हम वैसे ही ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, तो हमें मतलब समझ आ जाता है जो वो भी बोल रहे होते हैं। तो इनको समझ आ जाता है। लेकिन अब एक बात और बताएं मुझे, क्या यूनिवर्सली यही लैंग्वेज है जेन जी की? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है? नहीं कि आप यहाँ बैठ के किसी स्पेन के बंदे लड़के से बात कर रहे हैं तो क्या यही लैंग्वेज यूज करेंगे तो सिमिलैरिटी Yes. फील होगी? क्योंकि अच्छा। हाय, अब जैसे हो गया कैप, तो उर्दू में टोपी तो नहीं बोलेंगे। वैसे बोलते हैं टोपी गड़ा रहा है हाँ, सही बात है। समटाइम्स, या कुछ वर्ड्स। आई वाज अबाउट टू आस्क, ये उर्दू में भी है ऐसे कुछ अल्फाज जो कि जेन जी के ही हैं या नहीं? जेन जी आई एम सारी नॉट अंग्रेजी श्योर, आई एम नॉट, कुछ होते हैं लेकिन वो ज्यादातर सारे यूज करते हैं। या यूं कहते हैं, कल लिया मैंने खा लिया। ये जेन जी ऐसे नहीं ये बोलती। और कोई जुबान है, ये और कोई जुबान है। ये आप अपने बचपन में बोला करते थे, मतलब अपने कॉलेज टाइम पे? नहीं, बच्चे बोलते हैं मैं स्कूल जा लूं कहते हैं। क्योंकि वो तो बहुत ही छोटे होते हैं, उनसे बोला ही नहीं जाता। नहीं 8 साल की है मेरी बेटी। बोलती है? तो छोटे हैं ना। अच्छा, वो शायद लाड में भी बोलते हैं ना कुछ बच्चे, उनको लाडले होते हैं, लाड में बोल रहे होते नहीं, हैं। उर्दू कमजोर है। उर्दू इसलिए ऐसे नाम ही तो नहीं वो है। she 8 years is also like young। अच्छा, जेन जी को उर्दू बोलने में मसाइल होते हैं, आपको नहीं है वैसे? मुझे आप बड़ी बोलने अच्छी में उर्दू नहीं है, बोलते हैं। लिखने में है। लिखने में है, Yes. ठीक है। सिर्फ उर्दू लिखने में या वैसे भी लिखने से कतराते हो कि बस टाइप कर नहीं। लूं? वैसे मुझे मसला नहीं, मुझे और जर्मन भी लिखनी आती है, लेकिन उर्दू लिखने में पता आपको जर्मन लैंग्वेज आती है? नहीं। यस, थोड़ी सी। आपने सीखी है प्रॉपर? स्कूल में हमें सिखाते हैं। अच्छा, स्कूल में आपको अलग से सिखा रहे होते हैं? यार, Wow. ये कितनी अच्छी बात है वैसे। लैंग्वेज सिखाई जा रही कुछ है। वैसे वाकई हर जुबान की लैंग्वेज है। हम बस अंग्रेजियां सिखा के बच्चों को इस तक सिखाएं कि बच्चा आपको कम्युनिकेट कर सके। इट्स फाइन, इट्स जस्ट इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज, वो आपको जरूर सीखनी चाहिए। बट देखिए, अगर आप देखें, आप अगर चाइना जाते हैं तो आपको चाइनीज आनी चाइनीज चाहिए। भी सिखाते हैं। वो भी सिखा रहे Yes. हो? आपको कौन-कौन सी लैंग्वेज आती है? चाइनीज, जर्मन अ एंड लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। जापानीज भी?
अच्छा, जर्मन में अगर आप कहें कि आप कैसे हैं, कैसे कहेंगे आप? Du bist gut. अच्छा, एक काम करें, छोड़े कुछ और कराते हैं। आप कहें शुएब भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने हर लैंग्वेज में कहना है ये हर लैंग्वेज दिस जो आती हैं, जेन जी वो भी बहुत हैं। हाँ चलो कहो ना, स्टार्ट जर्मन जर्मन में बोलता हूँ। ओके। क्या बोलना था? शुएब भाई आप बहुत अच्छे हैं। Schweb हूँ Bruder ist fei gut. जर्मन जर्मन हो गया, Yes. जापानीज, चाइनीज, I don't know. ओके, फ्रेंच, इटालियन। अभी बेचारा आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं। मैंने कहा जरा इम्तिहान फौरन ले लो ना, हर लैंग्वेज में शीश ने कहा हो शुएब भाई आप बहुत अच्छे हैं, मेरे पास प्रूफ रहेगा इस बात सही का। बात है। एनीवेज, शीश आप बहुत अच्छे हैं, Thank you. मैं इस जबान में कह सकता उर्दू था। में कहते हैं हाँ। तू ही बड़े चंगे हो, मैं पंजाबी में भी कह देता हूँ। हाँ, आप पछते हैं ना nice, जरा। मैं पर नहीं कहूंगी मैं। मुझे असली में बोलने में लैंग्वेजेस का थोड़ा कम आता है, लेकिन समझ मुझे आ जाती है ज्यादातर की, समझ आ जाती है, लेकिन जरा भी आप सीख रहे हैं तो आहिस्ते से आप लिख भी क्योंकि इतनी पाएंगे। लैंग्वेजेस अब मैंने ये भी नोटिस किया कि अमेरिका जैसी कंट्रीज है ना या इंग्लैंड, उधर सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है। ये पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, इस तरह की कंट्रीज है, इधर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो Yes. लाइक बेसिकली हमारा बर्थ से ही इंग्लिश उर्दू तो हो गया, फिर स्कूल में जाके जर्मन भी कभी सीख लिया, चाइनीज भी, तो ऐसे 4 लैंग्वेजेस हो तो गया। आ जाती है। अच्छी Yes. बात है, ज्यादा लैंग्वेज सीख के आपका दिमाग ज्यादा खेज होता है। शीज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। आज हमने बात की है जेन जी की लैंग्वेज से मुतालिक। आई एम श्योर कि बहुत से लफ्ज आपको याद रह गए होंगे। अगर आपके सामने कोई जेन जी का बच्चा बात करे और समझ ना आए तो आपने गूगल करके देखना है कि इसका मतलब जेन जी की जुबान में क्या होता है। अच्छा, इनके अलावा कोई लफ्ज? गूगल बहुत, गूगल क्या, आपने चैट जीपीटी से पूछना है कि I'm so इसका sorry. मतलब क्या Ask Meta please. मेटा भी पुराना हो गया, चैट आए जीपीटी तो चैट अड्डी जीपीटी खैर, वो नेट भी पर पुराना करें। हो गया। एआई से पूछे जी, एक DeepSeek। या तो डीप सीक एआई से पूछ लें कि आपने इसका क्या मतलब है। एनीवेज, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। कैरेक्टर और लोगों को उसकी सिंप्लिसिटी जो थी पसंद वो आई। ही पसंद आई थी। अच्छा, आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा अभी तक शुमाइला का, अपना मोस्ट फेवरेट? या जो मेरा पूरा मैं जुड़े हाथ में एक मौजूद नहीं। आप ऐसे कुछ देखे नवीद बन सकते हैं और वो शुमाइला बन सकती है। आई मीन शी कैन ट्राई। नहीं, बट वो आवाज वो डिफरेंट आवाज डिफरेंट होगी, बट शी कैन ट्राई। इतने कर करके मेरा ख्याल है अब तो आपको भी मुश्किल हो है कि जाएगी। हाँ नहीं, उसमें बहुत सारे हैं एक्चुअली जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक जो था वो पढ़ाई से रिलेटेड थी कि मेरा रिजल्ट आ गया है तो मुझे प्लीज़ फेल कर दें ताकि मैं शादी डायलॉग ऐसे बोले ना, ऐसे। अच्छा डायलॉग की फॉर्म में, ओके। आप नवीद बन जाए, मुझे अब याद है, डायलॉग याद नहीं है। थोड़ा बहुत नहीं ना, नहीं, you can उसमें try. जो था ना, उसमें जो शुमाइला है वो एक्चुअली कॉल करती है इन्विजिलेटर को या एग्जामिनर को और पूछती है कि मेरा रिजल्ट मुझे बता दें। तो एग्जामिनर उसे कहता है कि आपका रोल नंबर ये है तो आप पास हो गई हैं। ठीक है। तो शी सेज कि प्लीज़ मुझे फेल कर दें क्योंकि मैं कुछ शादी का था कि मेरी शादी करनी है, मेरे माँ बाप मेरी शादी नहीं करेंगे, आप Fail प्लीज़ करो, मुझे fail फेल कर होंगे, दें ताकि शादी मेरी हो शादी जाएगी। हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही Oh था। my goodness. सो दिस इज द डिफरेंट गेटअप्स दैट शी टेक्स। वो उस सारे रोल्स में जो है शुमाइला जो है वो Very ढल interesting. जाती है। Alright, जब आपने अब करना शुरू किया, बिकॉज इनिशियली ही हमने देखा कि फॉरेन से फेमस हो गई थी, सो उसके बाद फैमिलीज में, अपने दोस्तों में एक फॉरेन से आती है ना कॉल्स, क्या कर रही, तुम्हारी आवाज तो नहीं है ये, व्हाट इज दिस, या लोगों को फॉरेन से पता या चल तुम्हारी जाता है कि आवाज नहीं। को क्या हो गया? हाँ, कि नहीं आवाज किसी और की है। नहीं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता था कि ये आवाज़ मेरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते वो मुझे शुमाइला की तरह ही एड्रेस करते थे और मुझसे लेकिन ये ज़रूर पूछते थे कि शुमाइला कौन है। Okay. और कुछ लोगों को लगता था मैं ही शुमाइला हूँ, कुछ लोगों को थोड़ा शक रहता था कि पता नहीं ये शुमाइला है कि नहीं है। सो वो क्वेश्चंस दोनों मुझसे होते थे कि आप शुमाइला हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो वो असली में कौन है, ओके, और जरा वो आप कहते हैं मिस्ट्री है। वो मिस्ट्री है। शुमाइला मिस्ट्री रहने है, देते हैं बिकॉज़ उनकी It's fine, प्राइवेसी हाँ, है। हाँ, बिल्कुल, उनकी बिल्कुल, privacy वो देखिए, mystery ही it's her रहने दें। choice actually, और अगर उनकी चॉइस ऐसी है तो we should लेकिन respect वैसे that. आप उनको आज बताइएगा शो के हवाले से भी कि वो सामने नहीं है बट स्टिल शी इज फेमस। शुमाइला को She's इस बात का very पता है, famous. शुमाइला को इस बात का पता है। अच्छा। और शुमाइला सिर्फ अपनी जो बिकॉज शी कम्स फ्रॉम पश्तून बैकग्राउंड, Okay. तो वो इस वजह से अपना फेस रिवील नहीं करती और सामने नहीं आती, लेकिन उनको पता है कि वो आज इस शो पे शुमाइला का ही जिक्र हो अच्छा, रहा है। आप ऐसे बता के आती हैं जब कभी अपेयरेंस किसी जगह पर होती है, जैसे अभी इधर आई हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अब इतना कॉम्प्लिकेटेड सारा प्रोसेस है कि पहले आप उनसे पूछती हैं, उनका कॉन्सेंट होता है एंड देन आप किसी जगह पे अपेयर होती हैं। नहीं, एक्चुअली हम तीनों का जो तीनों लोग हैं हम इतने कंफर्टेबल हैं
कि उनको सिर्फ मैं इन्फॉर्म करती हूँ कि शुमाइला को बुलाया गया है, तो शुमाइला का फेस जो है वो आज जा रहा है, उनको पता है। सो बिकॉज वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल, हमारे फ्रेंडशिप है वो बहुत कंफर्टेबल है। सो उनको पता है, हम लोग मिल के आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, कंटेंट को क्रिएट करते हैं, और कुछ आइडियाज़ वो खुद उनके अपने होते हैं, कभी मैं उनको आइडियाज़ देती हूँ। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क एज अ टीम। क्या अब ऐसा होता है कि अब शुमाइला, जिससे आपने कहा कंफर्टेबल है, डिस्कशन भी होती है फॉर द कंटेंट क्रिएशन, राइट? सो आप डायलॉग्स कोई आपने बताया हो कि शुमाइला ये डायलॉग हम करना चाहते हैं, तो अगर आप ये अपनी आवाज में भेज दें इन दैट पर्टिकुलर टोन, और फिर आप वो सेट कर रही हो, दैट्स हाउ इट इज डन नाउ? बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसी कुछ वीडियोस हैं भी। एक वीडियो अगर इफ़ आई कैन ब्रीफली टेल तो मैं बता देती हूँ। उसमें मैंने एक दफ़ा रियलिटी में रेडियो पाकिस्तान को कॉल की थी। जो जब मैंने पूरा उनको सब कुछ बता दिया, ये गाना डेडिकेट कर दें, तो इन दी एंड जब उन्होंने मुझे कहा सॉरी आपने रेलवे पाकिस्तान को कॉल कर दिए। सो वो आइडिया मैंने शुमाइला को बताया, तो उसके ऊपर भी उन्होंने फिर एक स्क्रिप्ट जो है वो लिखा गया, और वो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया, और वो वीडियो काफ़ी चली थी और पसंद की गई थी। आप कितना एंजॉय कर रही हैं अपनी इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को? बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो मुझे शौक भी था, शौक में ही आई थी, और मुझे शौक भी है एक्टिंग का, एंजॉय एक्टिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग जब इस तरह के मैसेजेस करते हैं कि हम लोग बहुत डिप्रेशन में थे, आपकी वीडियोस देखी, वी फेल्ट बेटर, तो वो मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगती है। सो शौक में अगर लोग मुस्कुरा भी देते हैं तो वैसे ये बहुत बड़ी बात है कि आपका काम ऐसा है कि लोग डिप्रेस नहीं हो रहे उससे, क्योंकि अक्सर आपका दिमाग खराब हो जाता है कुछ कंटेंट देख के, कि बाकी आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कंटेंट होता है कि आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और ज्यादा। ऐसा ही लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है कि आई थिंक अगर उसमें थोड़ा बहुत मजाक का या कॉमेडी का अगर कोई आंसर शामिल कर दिया जाए। आपकी वीडियोस बड़ी अच्छी होती हैं, बड़ा मजा आता है। आवाज तो चले बड़ी जबरदस्त है ही, लेकिन जाहिर सी बात है जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्टिंग होती है, वो भी बहुत बड़ी बात है। It's always a team work. It's your team actually. ठीक है, फेस आपके, but you know नवीद, शुमाइला एंड ज़िबिया। हाँ, तीन ही लोग हैं ना, कोई और तो नहीं है इसमें? नहीं जी, बिल्कुल शुमाइला, नवीद और ज़िबिया ही हैं। ये ना भी अब कल को हम देखें एक कोई एलिमेंट ऐड हो जाए, कोई कैरेक्टर ऐड हो जाए, शुमाइला के अबू आ जाए। शुमाइला के अबू भी बीच में कोई बनते होते हैं लोग, लेकिन बेसिकली वो जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो यही दो रहते हैं, शुमाइला और नवीद। ने तो अपना फेस रिवील कर दिया ना जी, बिल्कुल नवीद का फेस रिवील है उनकी, और दोनों की एक्चुअल जो आईडीज हैं वो हमेशा मेरी कैप्शंस में मेंशन्ड होती हैं। अच्छा, मैं वो ट्राई कर रही थी, वो मुझसे मैं देख रही थी, हमारी भी बड़ी नजर होती है, पर मैं देख रही थी वो उनका अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था उस टाइम। नहीं, उनकी दोनों की आईडीज, बिकॉज क्योंकि कंटेंट एक्चुअली उनका है, सो उसके लिए आई वुड नेवर वांट कि उसका क्रेडिट हमेशा कर रही होती है उनको। जी, उनको हमेशा बात है। देखिए, ये बेसिक एथिक्स होते हैं जो कि पता होने चाहिए सबको, और देन द टीम वर्क है तो क्रेडिट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही। जी, मेरा कहने का मतलब नहीं ना, पैसे भी डिवाइड करते हैं। पैसे, अच्छा मजे की बात यह है कि उससे भी हमारी एज सच अर्निंग नहीं हो रही। नहीं, इतने वायरल हैं आप, इतने आपके व्यूज आ रहे होते हैं। नहीं, व्यूज भी हैं, वायरल भी हूँ, लेकिन टिकटॉक एज सच जो है उस पे एज सच अर्निंग नहीं है, अनलेस यू गो लाइव ऑन टिकटॉक। ओके, और नहीं, अच्छा, वैसे जो आप इंस्टा की बात करिए उसमें तो ऑब्वियसली जो ब्रांड्स है वो अगर आपको एंडोर्समेंट के लिए जी बिल्कुल ऐसा ही है वो। हाँ जी, वो वीडियोस जब आपकी रिकग्निशन मिलती है आपको, तो आपको ब्रांड्स या दूसरे लोग अप्रोच करते हैं। बट आप यूट्यूब पे क्यों नहीं जाते? जी, मैं अर्निंग तो वहीं से है, बाकी तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अर्निंग नहीं होती। जी, YouTube पर मैंने अभी रिसेंटली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय YouTube चैनल। मैंने बनाया है, ज़िबिया सूरी के नाम से ही YouTube चैनल है मेरा। यही इसी तरह का सिमिलर होगा? फिलहाल यही है, बट उस पे मैं थोड़ा डिफरेंट कंटेंट भी करूंगी, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड भी। And your profession is? आई एम अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। My goodness. MBBS। पेशेंट आगे फौरन कहते होंगे डॉक्टर शुमाइला। पेशेंट्स जी, ऐसा हुआ है कि एक दो दफ़ा पेशेंट्स ने कहा कि इसकी वीडियो बना के लगा देना। so it happens, yes, I do come across patients जो क्या स्पेशलाइजेशन है? मेरी जी फैमिली मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन है। अच्छा, वेरी नाइस। ये तो देखें जी, मल्टी टैलेंटेड। हमें नहीं पता था। अच्छा, और असल बात ये देखें कि टैलेंट कितना है वैसे, क्योंकि अब जो लोग पढ़ाई में जो MBBS में लग जाते हैं, हम कहते हैं अच्छा वो अब उनकी दुनिया डॉक्टर्स की, इसके अलावा और कोई जिंदगी नहीं होती। बट लुक एट हर, किस तरह से वो मैनेज कर रही है दोनों चीजों को लेके। ये वैसे मतलब फैमिली लाइफ एंड देन प्रोफेशनल लाइफ, और इसमें एक सोशल मीडिया वाला एलिमेंट जो कि बड़ा टाइम टेकिंग होता है। हाउ डू यू मैनेज दिस?
कभी कभी थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आई थिंक कि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है फॉर एवरीवन। चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो घर में रहने वाले लोग हैं, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वेरी राइट। बिकॉज जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप कभी भी अपने आप को अनवाइंड नहीं कर सकते। हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनकी घर की, बाहर की, जॉब्स की, 100 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो यू नीड टू अनवाइंड योर सेल्फ। तो उसके लिए आपको अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। भैया घर वालों की कितनी सपोर्ट है? बिकॉज ये भी बड़ा मैटर कर रहा होता है ना कि घर वाले, क्योंकि अक्सर होता है कि अच्छा सोशल मीडिया जो कंटेंट क्रिएटर्स के पास घर वालों की ज्यादातर सपोर्ट अभी तक, हम उस एरा में अभी तक है कि नहीं मिल रही होती। तो आपके लिए मुश्किल रहा ये? नहीं, मुश्किल इस तरह नहीं रहा। मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट घर का माहौल था, इतना नहीं। वी आर वेरी क्लोज फैमिली, हम लोगों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस थी। टिकटॉक पे जब मैं शुरू में आई तो मेरे घर वालों को नहीं पता था। फिर जब शुमाइला का कैरेक्टर वायरल हो गया तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, एंड सिंस देन जब से उनको पता चला है, दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव। और मज़े की बात यह है कि मेरे इन लॉज जो हैं, आई मैरिड, तो मेरे इन लॉज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट, वो उनसे भी ज़्यादा सपोर्टिव मेरे इन लॉज हैं। शादी पहले हुई थी या वायरल पहले हुई थी? शादी पहले हुई थी। फिर ठीक है, वरना पूछता कि क्या रिश्ता भी वो वीडियोस देख के आया? नहीं, रिश्ता वायरल जो है वो भी शादी के बाद हुई थी। यानी शादी तो और आपके लिए अच्छी साबित हुई। आप देखें उसके बाद अगर जिंदगी को हम देखें, आपकी जिस तरह से माशाल्लाह सक्सेस ही है ना, जिसमें आप आगे माशाल्लाह बढ़ रही हैं। सो अभी मुझे पता है टिकटॉक को लेकर, ज़ाहिर है आप उस पर हैं, ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट करें, तो आई एम श्योर कि आपकी उस पर बड़ी अच्छी राय होगी। बट कभी आसपास किसी डिस्कशन में जब आप सुने कि नहीं टिकटॉक अच्छी चीज़ नहीं है, ये प्लेटफॉर्म्स अच्छे नहीं है, इसमें कंटेंट अच्छा क्रिएट नहीं हो रहा, जस्ट समटाइम्स हम देखते हैं, सभी ने भी जिक्र किया, कुछ कंटेंट ऐसा होता है जिसपे ऑब्जेक्शन होती है, लोगों की एतराज होता है, बिल्कुल होता है। सो उस पे फिर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एक्चुअली मेरा एक्चुअली ये मानना है कि अच्छी बुरी चीज़ें दोनों जगह, हर जगह पे कोएग्जिस्ट करती हैं। टिकटॉक अनफॉर्चुनेटली लोग उसको काफ़ी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो बहुत उसको बुरा समझते हैं। उस पे मुझे भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। आपको भी आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। आपको तो कंटेंट ही नहीं इसमें नेगेटिव कमेंट्स हैं। बस वो कुछ लोग हैं जो, आपको पता है हर जगह कुछ ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है, तो वो कभी कभी नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, बुरा भी कहते हैं, टिकटॉक घर बैठो ये वो। सो लेकिन आई पर्सनली थिंक कि अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, और सोशल मीडिया स्पेशली टिकटॉक क्योंकि बहुत बुरा समझा जाता है उसको। सो आई पर्सनली फील कि भाई टिकटॉक जो है यंग जनरेशन के टैलेंट को, किसी भी उम्र के लोग, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, उसको आगे लाने के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। ऑल्सो प्लेटफॉर्म कभी गलत नहीं होता, आपका अंदाज वहाँ पे आपका यूज करना वो डिफाइन करता है कि वो गलत है या सही। और ये मैं नहीं कहती कि टिकटॉक पे ऐसा कंटेंट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट क्रिएट करते हैं, और लेकिन ये है प्लेटफॉर्म डिस्करेज भी करते हैं। जी बिल्कुल करता है, लेकिन स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल डू इट। लेकिन उसमें यह है कि हम लोग मैच्योर एडल्ट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, सो हमारे पास चॉइस होती है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो आई कैन ऑलवेज स्किप इट। मैं नहीं देखना चाहती तो मैं नहीं देखूंगी। अच्छा, इस दौरान आपने एक बात की ना कि लोग आके कमेंट करते हैं कि टिकटॉक यूज ना करें, घर बैठ जाएं। वो टिकटॉक ना यूज करने के लिए टिकटॉक पर आकर कह रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। I mean, what is this? Exactly, The audacity of saying that. जी, that's the hypocrisy of सोसाइटी में लोग ऐसे होते हैं जो हिपोक्रेसी इस तरह की शो करते हैं। बिल्कुल। तो वो होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूं तो आप सेटिस्फाइड है, फैमिली की सपोर्ट है, दैट्स वेरी नाइस। बहुत बड़ा मजे का काम आप कर रही हैं, कीप इट अप। और हम इसी तरह से हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं कि जब हम डिप्रेस हो तो हमें पता हो कि हमने कहाँ जाना है। शुमाइला अगले 5 साल बाद कहाँ होंगी? शुमाइला देखिए, खुदा ने किया तो शुमाइला ऐसे ही लोगों को हंसाती रहेगी, और उम्मीद है कि कभी ना कभी शुमाइला सामने भी आ जाएगी। ओह वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। शुमाइला थैंक यू, आपकी वजह से ज़रा ये सारा कुछ क्रिएट हुआ ना, फॉर श्योर। ज़रा सबने मिलके तो किया, बट हर बंदे की अपनी कंट्रीब्यूशन है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। थैंक यू। हमने स्टार्ट किया था ज़िबिया से, अब हमारे वहाँ डॉक्टर साहिबा कहेंगे, भाई हमें पता नहीं था आप डॉक्टर। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टू डॉक्टर साहिबा। आपका भी शुक्रिया, नवीद साहब आपका भी शुक्रिया, और शुमाइला आपका भी शुक्रिया, आपकी फैमिली का भी शुक्रिया। देखें, आप सबकी सपोर्ट की वजह से ये इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट हो रहा है सोशल मीडिया के डोमेन में। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन।
सुबह 9 बजे से 10 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है 7 अप, डालडा बनास्पति, PTCL, पीटविन सुपर, पेप्सी कोला इंटरनेशनल, द SIUT ट्रस्ट। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। इनके गेम की स्पीड है गारंटी। ऐसा रिलायबल इंटरनेट तो यही है। अल्फाज इनके सुने सारे। ऐसी कवरेज वाला इंटरनेट तो यही है। जो इनके फन को शॉट से हर जगह पहुंचा दे। क्वालिटी एंटरटेनमेंट तो यही है। PTCL फ्लैश फाइबर देन फास्टेस्ट स्पीड एंड लार्जेस्ट कवरेज, जिससे मिले क्वालिटी एंटरटेनमेंट। इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 इंटरनेट तो यही है। SIUT में सिर्फ किडनी का नहीं बल्कि कैंसर का भी इलाज होता है। यही जज्बा लिए SIUT बन चुका है पाकिस्तान लार्जेस्ट हेल्थ केयर नेटवर्क फॉर कॉम्प्लेक्स डिजीजेस। सही सोच क्या कर सकती है? आपकी सोच है। इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 अप। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ज़ैनब के पापा आज क्या पैगाम लेकर आए हैं? आज हम पहले आपको पैगाम दिखाते हैं, फिर इस सेगमेंट में आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स वॉच दैट वीडियो। काश हमारे पापा हमें पार्क में ले जाए ना। हाँ, हम भी खेलेंगे, झूले भी लेंगे। भेजता हूँ मैं तुम्हें पार्क। चलो जाकर कमरे में बैठो। मोहम्मद भाई, गेम खेलने का कितना मजा आ रहा है ना। हाँ बाला, मैं तुझे जुआए आ रहा हूँ। मैं अभी करवाता हूँ तुम लोगों को एंजॉय। चलो जाकर स्कूल का सबक पढ़ो। पापा जी, आप तो हर वक्त हमारे पापा ही बने रहते हो। हमारे साथ कभी खेल भी लिया करो। हाँ ज़ैनब के पापा, बच्चों के साथ कभी खेल भी लिया करे ना। बेगम, मैं भला बच्चों के साथ खेलता हुआ अच्छा लगता हूँ। हमारे प्यारे नबी तो इमाम हसन हुसैन के साथ खेलते थे, उनके लिए सवारी बनते थे। और आप हर वक्त बच्चों को डांटते रहते हैं। अच्छा चलो फिर आओ मिल के खेलते हैं। पापा जी आप कितनी अच्छी हो। बच्चों के साथ खेल कूद, ये है हमारा आज का मौजू। अच्छा, जहाँ जहाँ बच्चे अपने घरों में, हर घर में बच्चे होते हैं, हम उनसे खेल रहे होते हैं, खेल खेल में सीख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। सो आज इसी मौजू पे हमने बात भी करनी है। ये पैगाम आपके साथ अरशद भाई ने शेयर भी किया है, उनकी फैमिली साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे खैरियत से। आज तो एनर्जी वैसे डिफरेंट है, स्पेशली मोहम्मद के। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आज दुआ क्या हुआ, आज तो खजूर गायब है सर से। आज इतनी प्यारी प्यारी पिन्स लगाई हैं। खजूरें पक गई नहीं, आज काश्त हो गई हैं। वो उतार लिया हमने। लेकिन बड़ी प्यारी प्यारी सी पिन्स आज तो दुआ ने लगाई हुई हैं। जबरदस्त जी। अच्छा भाई, घर में बच्चों का खेलते कितना है? जब से ये जॉब छोड़ी है, फैक्ट्रियों के काम धंधे छोड़े हैं, घर में खेलते रहते हैं। वीडियो बनाते हैं बस, उसके बाद खेलना ही होता है। फुटबॉल रखा हुआ है हमने, फुटबॉल के साथ खेलते हैं और वो हम व्लॉग में भी सीन लेते हैं। और टेनिस है वो खेलते हैं। सही। और उसके अलावा क्रिकेट है। दुआ और मोहम्मद का तो वो प्लास्टिक के बैट है, लेकिन मेरा और ज़ैनब का वो लकड़ी का है, रियल वाला। तो क्रिकेट भी खेलते हैं। और इसके अलावा वो जो रस्सी है वो चलती हैं वो लड़कियां, वो ज़ैनब खेलती है और इसकी आपियां खेलती हैं। क्या बच्चे आपसे सीखते हैं, क्या आप बच्चों से सीखते हैं इस खेल कूद में? नहीं, असल में हमारा तो हमसाया कोई भी नहीं है, तो हमने जो सीखा हुआ है वही कुछ सिखाते हैं। तो वरना तो बच्चे वालिदैन से ना सीखें तो हम सायों के बच्चों से सीखते हैं, ये खेलना कैसे है, कौन सी गेम खेलते हैं। तो जितना कुछ सीख रहे हैं वो हमसे ही सीख रहे हैं, क्योंकि हमसाया हमारा कोई नहीं है। हम ही इनके वालिदैन हैं, हम ही इनके हमसाए हैं। अरे वाह। भाभी, कभी आप रोकती हैं, आप मत खेलो, तोड़ फोड़ हो जाएगी, किसी बच्चों को मना करना पड़ता हो कि तुम जो ज्यादा खेलते हो ना तो बॉल अगर लग जाएगी कुछ भी टूट सकता है? जी, मुझे डर लगता है कि मोहम्मद को कहीं बॉल ना लग जाए आइज पे या हैंड पे,
लगने से चोट ना बच्चों को लग जाए, चोट ना वैसे लग खेले। जाए, जी जी अब मोहम्मद जो है ना घर में भी खेलता है, खेलता है। बेगम इसे मना करती हैं। बहरहाल हमारे घर में टूटने वाली तकरीबन कोई चीज नहीं है। मोहम्मद को लगने वाली बहुत सी हैं कि इसे चोट ना लग जाए। अच्छा ये वैसे मोहम्मद को ही लगने वाली क्यों है? असल दुआ में को और दुआ ज़ैनब अपनी को हिफाजत क्यों खुद कर लेती है। और ज़ैनब को क्यों नहीं लगने दुआ वाली? बल्कि हम जब से आए हुए हैं ना इस्लामाबाद, हमारी गाड़ी की हिफाजत भी दुआ ही करती है। बार बार जाके ना बालकोनी में नीचे देखती है गाड़ी नीचे या कि नहीं। मैंने कहा बेटा वो नीचे ही रहेगी इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो। अच्छा दुआ अपनी हिफाजत कर लेती है। मोहम्मद इस मामले में मोहम्मद जो थोड़ा है सा- ना, आपको पता है बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होता है जिससे चोट बहुत ज्यादा लगती है That's true, ये होता और है। वो उछलता कूदता भी अच्छा बड़ा खाम है। खा चोट लग जाएगी, हाँ। शरारती और बच्चे करेंगे, वो एक बच्चा ना उसको बार बार चोट लगेगी। और sometimes सबसे ये भी मासूम होता वो है- बच्चा होता है। हाँ, sometimes कोई ये होता है कि भी एक ही वजह जगह नहीं पे- होगी गिरने वाली, बस बिल्कुल। ऐसे ही खड़ा होगा वो बंदा अचानक से तुम्हें गिर क्यों पड़ेगा। ज्यादा चोटें लगती हैं? हाँ। बंदा ही कह रहा होता है। बल्कि आज तो ज़ैनब को माइक देना वो चाहिए। जिस- माइक आपको ऐसे रखा हुआ है, ज़ैनब को भी माइक दीजिएगा। ज़ैनब से आज हम पूछते हैं कि ज़ैनब को फेवरेट क्या खेलना पसंद है? फेवरेट खेल कौन सा ज़ैनब का? क्या खेलने का मजा आता है ज्यादा? सब खेलने का मजा सब खेलने का मजा आता है। कोई एक खेल जो कि जिस तरह हमें याद है कि हमारे टाइम पे होते थे जी, बंटे होते थे, वो खेलने का बड़ा शौक या होता खो-खो। था। खो खो, अखरोट होते थे। बर्फ पानी जो होता था, जिसको हम बर्फ पानी उस जमाने में बड़ा मजे से खेल रहे हाँ, होते वो थे। एक वो स्टापू होता था, स्टापू बच्चे होता खेलते था। थे। स्टापू खेलती हैं? जी। अरे वाह। किश खेलना बड़ा पसंद था। किश खेलते हैं अभी आजकल के बच्चे? या वो आप ज्यादा स्किपिंग ज्यादा कर, रोप स्किपिंग, वो जो आप रस्सी का आप बता भी रहे हैं कि रस्सी टापना। अब तो ये आपको पता है डिजिटल दौर आ गया, कुछ खेल भी बच्चे ज्यादा ना मोबाइल पे खेलते हैं। वो कोई भी गेम उस पे वो खेलने लग जाते बिल्कुल हैं, ऐसे ही वीडियो है। देखने लग जाते हैं। वीडियो को भी आजकल बच्चे गेम ही समझते गेम ही समझते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। दुआ आपको क्या खेलना पसंद है? जरा माइक में बताएं ना। क्या खेलना पसंद है? इसको शरारत खेलना पसंद है। है दुआ क्या पसंद है? अब करो हाँ बात। ऐसे ऐसे रखो, ऐसे आप बड़ी बातें करती हो ना वीडियो में, इधर बात करो ना। तब मेकअप करना पसंद दुआ आज गेम खेलें हम सारे मिलके एक। आपको रूल्स मैं सिखाऊंगा लेकिन। तैयार बैठी हुई है। आए फिर। ठीक है। ठीक है, सो यूं करते हैं, ऐसे- मोहम्मद, ऐसे ज़ैनब, इधर। दुआ और शुएब भाई दुआ आपने गेम आए खेली? मेरे साथ। आ जाओ खेलें फिर आज। चलें जी, आज। ये मुझे दे जाओ। चले माइक उधर दे ये दें। माइक आप मुझे दे दें अगर, हाँ। बल्कि आप अभी अपने नहीं, पास मोहम्मद रख वेट। लें, मे बी अच्छा, तो हम अक्सर अपने सेट पे जाएंगा खेलते हैं बच्चों के साथ। सो ऐसा करें, नो नो नो, आप बैठे, आप मोहम्मद यहाँ, ज़ैनब यहाँ, दुआ आप इस तरफ बैठे। नहीं, दुआ इस तरफ। या अल्लाह आप खैर। यहीं पे। चलें, दुआ को मैंने अपने पास रखा हुआ है। अच्छा जाएंगा है जी, पहले खेलिए आपने। ओके खेलिए, फिर तो देखें रूल्स बताने का कोई मसला नहीं, लेकिन चले हम फिर भी रिफाइन करते हैं रूल्स के। ये दुआ को बारी समझा बारी दे रूल्स। दुआ रूल्स है कि अपनी बारी पे बारी करनी है। हाँ दुआ ये एक तो पहली building बारी ऐसे दुआ की गिराना होगी। नहीं है। सो हर बंदे ने एक ब्लॉक निकालना है, उस ब्लॉक को रखना है ऊपर। दुआ आप स्टार्ट करें। अच्छा टेबल दुआ हिलेगा यहाँ तब से, भी, यहाँ से, ताकि वो फ्रेम में नजर आएगा ना, टेबल इस तरफ हिलेगा से। तो तब भी ब्लॉक गिर सकता है। हाँ, चलें। देखते हैं जी दुआ। चलिए। वाओ, दुआ ने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट किया है इस अच्छा गेम शुएब का। इनको तो ऑलरेडी आता है। यस, माशाल्लाह वाह भाई वाह। पहली बारी दुआ ने की है और जबरदस्त। जबरदस्त हो गया जी। माशाल्लाह। मैं आपकी हेल्प इसलिए करूंगी, पहली मैं पहली तो बारी थी, समझता था अब दुआ किसी की छोटी हेल्प सी नहीं की बच्ची जाएगी। है। आए दुआ इधर बैठने इधर, ताकि कैमरे में नजर आएंगे। माशाल्लाह। अब अब किसकी मोहम्मद बारी की है? नहीं, दुआ नहीं, दुआ मोहम्मद अब की आपके बारी हाथ है। पे अब रख मोहम्मद सकते वन टर्न एट अ टाइम, वरना आप हार जाओगे। नाइस मूव माशाल्लाह। मोहम्मद, इजी। अब ज़ैनब की बारी है। नहीं मोहम्मद, आप इसको स्ट्रेट नहीं रखना ना, क्रॉस में रखना है। मोहम्मद ने वैसे खतरनाक जगह वैसे से जितने निकाला। जितने जोर से दुआ टेबल हिला रही है, ब्लॉक गेम ने वैसे ही हो दुआ इस तरह बेटे कैमरे में नजर आएगा ना, कि हमें पता चलना कि दुआ अच्छा खेल। नहीं, टेबल तुम इधर बैठो जरा ऐसे, मैं दुआ का जेल हूं। नहीं बेटे आप खेलें। ओ ज़ैनब, मुझे लग रहा है कि शायद टावर गिराने लगी हैं, और ज़ैनब ने भी एक बहुत ही टफ निकालने। दुआ ज़ैनब आप ही को निकाल लें। नो 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 दुआ, देखते हैं लेट इट डू देखते इट। हैं ये गेम किसके हाथों खराब होती है। हाँ, दुआ मेरी बारी, मैं मेरी बारी, अभी मेरी से बारी। बता रही हूँ, ये दुआ दुआ मेरी के बारी, मेरी हाथों ही बारी। खराब होगी। ज़ैनब ने जो निकाल दिया ना वहां से, उस ना 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 दुआ बोल नो 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 नो, ये गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर गया, गिर गया। चलें ठीक है जी, आए जी। अब दुआ की माशाल्लाह। बारी है। अभी तक तो गेम ठीक चल रही है। दुआ आपकी बारी है, आराम से। टेबल नहीं हिलानी, टेबल नहीं हिलानी। नहीं दुआ ये निकालो। नहीं नहीं, दुआ की बारी है। दुआ का ना असल मकसद है कि जल्द से जल्द ये गेम खत्म हो जाए। नहीं दुआ आराम से, एक दुआ जगह आराम से। बैठना ना पड़े। ये निकालो। मेरा ख्याल गेम ओवर, समझे ना? मैं दुआ की हेल्प करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, गेम ओवर समझते हैं बस। या अल्लाह खैर। दुआ ये वाला, दुआ ये वाला, ये वाला, ये वाला। मोहम्मद नहीं बेटे, खैर या अल्लाह खैर। माशाल्लाह। तुम टेबल हिला रही हो बहुत। बाकी वैसे छोड़े, गिर रही है, अच्छे टेबल से इधर आ बैठ के जाओ। रहे, या अब अल्लाह मोहम्मद खैर, की या बारी, अल्लाह इधर खड़े हो जाओ, इधर इधर बस मेरे पास। माशाल्लाह चलें। माशाल्लाह।
वाह भाई वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त मूवी है। क्या बात है। अब आप ही की बारी है ज़ैनब, आपकी बारी है ना। वैसे ज़ैनब, उम्मीद ज़ैनब नहीं की थी बारी है। कि गेम इतनी देर चलेगी। ज़ैनब की बारी है। ओए होए, अगेन वेरी नाइस मूव जी। माशाल्लाह। तो दुआ आप करें बारी। अब मेरी बारी दुआ कर रही है। दुआ नहीं, दुआ ये नहीं, दुआ ये निकालते हैं। चले जी। अल्लाहु अकबर। हम हेल्प कर रहे हैं ताकि थोड़ी गेम चले। अच्छा गुड जॉब दुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, दुआ इसको ऐसे रखते हैं। चले, नाइस। अब आप करो। नेक्स्ट दुआ, ये जितना टेबल हिल दुआ रहा है, हिलाना नहीं है, टेबल नहीं हिलाना। गेम तुम्हारे होनी हाथ ना ऐसे मेरे पास हाँ, होने चाहिए। हाँ, दुआ के हाथ पकड़ के रखें आप। इसकी बारी पे हाथ छोड़ देने। ये देखें जी। माशाल्लाह। दुआ निकल गई है। टेबल नहीं हिलानी, टेबल नहीं हिलानी, टेबल नहीं हिलानी। ये गिर जाएगा। क्या क्या अल्लाह क्या खैर, क्या अल्लाह क्या खैर, क्या इट्स ओके मोहम्मद, उसकी हाँ बारी मामा है। ठीक है ठीक है। दुआ टेबल ना Good, ना ज़ैनब। हिलाओ आप। दुआ अब आपकी बारी है। अब और चलो, किसी ने बारी नहीं अब करनी। आपकी बारी है, अब वो दुआ की हिला- बारी है। नहीं, दुआ ये वाला नहीं बेटे, दुआ ये निकालते हैं। नहीं, ये निकालते हैं। ये दुआ ये निकालो, ये निकालो। ये वाला दुआ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। नहीं, दुआ ये वाला, दुआ ये निकालो ना। दुआ ने कोई वो ही निकालना है कि जिससे गिर जाए। ध्यान से दुआ। या अल्लाह खैर। जबरदस्त। चले मोहम्मद, आप करें। मुझे लगता है आप गिर जाएगा। दुआ इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ तक नजर आए ना। हाँ। आप इस तरफ आओ। हाँ, ऐसे इस खड़े तरफ हो। आए। हाँ, ये अब सही ठीक जगह है पे दुआ आई आपके है लिए। टेबल को हमने हिलने से हाँ। बचाना है। चले भाई, बड़ी देर गेम चल गई है, मैं तो हैरान दुआ हूँ। को पकड़ना वाकई बहुत मुश्किल है। अभी वैसे मोहम्मद की जो मूव थी ना, ये वैसे इन लोगों ने पहली दफा खेली है ये गेम। Really? मैंने खुद ये पहली दफा देखी है। अच्छा मैंने भी कुछ दुआ गिर जाएगा। पहली मर्तबा देखी थी, बट मुझसे खेली उस तरह से नहीं गई जिस तरह ये खेल रहे हैं। माइक देना मुझे से। ये लें जी। ज़रा मजा आ रहा है जी। अच्छी लगी गेम क्या? एक मिनट रुको 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 रुको, गिर जाएगा दुआ, गिर जाएगा दुआ, गिर जाएगा। अच्छा बताएं क्या लगता है कौन जीतेगा, बल्कि कौन हारेगा? ये दुआ तो हारेगी। गिरा ही देना। दुआ आपको लगता है कि आप हारोगी? एक मिनट, दुआ अभी नहीं। कौन हारेगा? दुआ कौन हारेगा? कौन हारेगा और कौन मोहम्मद जीतेगा? भाई या ज़ैनब आपी? मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई हारेंगे। मोहम्मद क्या लगता है कौन हारेगा? ज़ैनब। मोहम्मद कह रहा है ज़ैनब हारेगी, ज़ैनब कह रही है दुआ हारेगी, दुआ कह रही है मोहम्मद हारेगा, तो पर लगे शुएब भाई हार जाए। अच्छा, जैसे ये तीनों लगे हुए हैं, पता कोई नहीं चलना कौन सही हारा। बात है, कौन हारा है पता भी नहीं चल रहा। वो अब नहीं ये रुकना। अब नहीं रुक सकता ये। आप कोशिशें कर लें बेशक, जो उसका हाल हो चुका है ना। अभी हम कुछ करते हैं इसको रोकने के लिए कोशिश। रुका है जाने दीजिए। इसके जैक ठीक किए हैं। तो मोहम्मद भाई हार गए, बट ज़ैनब और दुआ ने बहुत अच्छा खेला है। मूव मोहम्मद की थी ना एंड में, तो हारना ही था। उसने कहा जानबूझ के गेम खत्म करो। ये देख ले, दुआ का कहा पूरा हो गया कि मोहम्मद भाई हारेगा। तो ये देख लें जी, वीडियो में भी ऐसा ही होता है कि दुआ की हर बात पूरी हो रही होती है, और यहाँ पे इन एक्चुअल भी ऐसे ही हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन दुआ ने कहा कि है अब हम दोबारा खेलें। ओहो हो। आप सेट करें फिर हम खेलते हैं। आप तीनों ने सेट आप करना है लोग इसको सेट पहले। कर लो। ठीक ठीक है, तो आप सेट करें। सेट करके लगाओ ना, जी, फिर डालें। खेलते हैं हम। अच्छा अर्शद भाई, कितना आप अभी रुझान इर्द गिर्द भी देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, माँ बाप के पास खुद बड़ा कम टाइम होता है कि बच्चों को टाइम दें, कुछ फोन पकड़ा दिया और उसके बाद जी आप रील्स देखें या थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो बच्चों को टाइम नहीं दिया जा रहा। तो वो जो पेरेंट्स का और बच्चों का कनेक्शन होता है वो हम बिल्ड होता नहीं देख रहे, जो कि हमारे टाइम पे था, क्योंकि हमारे टाइम पे इस तरह से सोशल मीडिया का रुझान नहीं था। किस तरह से रोका जाए, पेरेंट्स किस तरह से टाइम निकालें अपने बच्चों के लिए? मैं समझता हूँ ये जो बहन आप बात कर रही हैं ना, कि हमारे वक्त में बहुत टाइम होता था पेरेंट्स के पास, आज वो टाइम क्यों नहीं है इतना? उसकी काफ़ी सारी वजह है कि ये सोशल मीडिया भी है, और दूसरा महंगाई भी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी मसरूफियत बढ़ गई है, तो बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाते। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो बहुत ज़रूरी काम है वो कर लिए जाएं, जो गैर ज़रूरी हैं वो ना करें। बिल्कुल सही बात बच्चों को जो टाइम देना है ये ज़रूरी काम है।
क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को जब हम टाइम देंगे ना तो इनके साथ खेलेंगे, वक्त गुजारेंगे, उनकी मोहब्बत हमारे साथ बढ़ेगी। सही बात है। उनको उनका एतमाद बढ़ेगा जो हम पे है। और हमारे अंदर भी औलाद की तरफ तो जज्बा और मोहब्बत पहले से ही है और ज़्यादा होगी। और उनकी वो जो जिम्मेदारियाँ हैं, उनकी ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने का शौक़ पैदा होगा। तो माँ बाप को वक्त निकालना चाहिए औलाद के लिए। मैं देखता हूँ कि जब माँ बाप और औलाद के दरमियान गैप आता है ना तो उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। बेटियां जो हैं वो मर्जी से शादियां करना शुरू कर देती हैं, बेटे जो आवारा हो जाते हैं, बाहर महफिलों में बैठना शुरू कर देते हैं। तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है हमारी औलाद पर और मुआशरे पर भी। माँ बाप को चाहिए कि वक्त निकालें अपनी औलाद के लिए, उनके साथ वक्त गुजारें। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है मुस्तकबिल में। बिल्कुल ऐसे। भाभी को आपका मैसेज इसी बात पे कि बच्चों के साथ खेलना माँ बाप का कितना ज़रूरी है ये? जी बिल्कुल, मेरी भी बात वैसी है जैसी ज़ैनब के पापा की है। अरे मैं कहता मेरी हूँ भी बात वैसी है जैसे ज़ैनब के पापा की है। बात ही खत्म मुकम्मल कर बड़ा दी प्यारा है। मैसेज कि किस तरह से आप अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वक्त निकालें खुद ताकि आपके बच्चों को भी वक्त का एहसास हो। चले मैं रिश्तों का समीना, एहसास आप हो। बात करें, आपने मैं रखा खेलूंगा। लक्ष्मण, आप गेम खेलें। प्लीज हम आप ब्रेक जरा की तरफ ब्रेक जाएं। लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं जी, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। अब Thank you कौन so much। जीतेगा? अर्शद भाई, पूरी फैमिली हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। अर्शद भाई, बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी फैमिली का बहुत शुक्रिया। हर दिन आप नए मौजू पर बात कर रहे होते हैं और ये हमारे लिए खुद सीखने की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और यकीनन आप लोग घर बैठे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। इस सेगमेंट का फीडबैक हमें ज़रूर दें। हम बढ़ेंगे भी एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा। अल्लाह मियां ने आपकी बात सुन ली। अल्लाह मियां ने आपकी बात सुनी। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। एड्स नहीं देखने तो मत देखो, अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देखो। जैसे आपका इस वक्त एड्स देखने का मूड नहीं है, वैसे ही हमारा मुश्किल बैंकिंग का मूड नहीं है। तभी तो इजी पैसा बन गया है डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हम करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि वो हर काम बखूबी कर लेती हैं। होता ना, हम कहते हैं ये नहीं कर सकते या ये कर सकते हैं, हमसे तो मैनेज नहीं होता, बट वो उनकी कोई ऐसी पर्सनालिटी है कि वो कहती है मैं ये भी कर सकती हूँ और मैं ये भी कर सकती हूँ। और माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त रोल्स उनको हमने करते देखे भी हैं। क्या एक्टिंग की दुनिया की बादशाह कहते हैं उनको, आप क्वीन मक्का कहते कहना। थे ना, क्वीन हाँ। कहना। हाँ, एक्टिंग की दुनिया की क्वीन है। एट द सेम टाइम कुछ जो इंटरव्यूज उनके देखे, उनमें ये देखकर मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा जब वो कहती है कि मैं किस तरह से वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करती हूँ, अपने घर को किस तरह से टाइम देती हूँ और इसके अलावा अपने काम को किस तरह टाइम देती हूँ। बिकॉज बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बाज़ों का जब हम सुने, हम कहते हैं कि अच्छा इतना टाइम गुजार दिया इंडस्ट्री में, उसके बाद समझ नहीं आई, या किसी भी काम में, और हम कहते हैं हमें समझ नहीं आई कि वक्त कैसे गुजर गया और अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सके। सो वो जो एक बैलेंस क्रिएट करके चलती हैं और जिस तरह से वो बात कर रही होती हैं, तो मैं तो बड़ी इंस्पायर्ड हूँ जी। एब्सोल्युटली। हम बात करें हिरा सुमरो की, शी इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग कैसे? मैं तो जबरदस्त, आप तो अच्छी भी हैं, ठीक भी हैं, और ब्लैक तो बहुत सूट कर रहे हैं। थैंक यू, मैं सुनना चाह रही थी बस ये। अच्छा, ये जो लॉन है ये भी कोई 25-30 हज़ार वाली है? बहुत महंगी लॉन। अक्सर जो लोग लॉन पहन के आते रहते हैं लाइक ओह हमारी लॉन तो बड़ी महंगी है, एंड ऑल दैट। बस लॉन का ही तो काम है पाकिस्तान में, और इस मौसम में तो वही है। हाँ। That's true, very right. Very true. So हिरा, कैसी चल रही जिंदगी? रमजान कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चल रही जिंदगी। और मुझे माय फेवरेट मंथ इज एक्चुअली रमजान। माशाल्लाह। रमजान Is में it बहुत because of the festivities? फेस्टिविटीज ऑल्सो। रमजान में एक तो सुकून रहता है बहुत, एक अजीब हवा में एक सुकून होता है। हाँ, That's एक right. सुकून होता है, खुशी भी महसूस होती है उस सुकून में आपको। That's true. क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आजकल? बस अब बहुत जल्दी देखेंगे हम राज। Okay, इंशाल्लाह। और इट्स द बिगेस्ट, लाइक आई थिंक इट्स वेरी डिफरेंट। अभी तक पाकिस्तान में आप लोगों ने
शायद एक या आधा ही प्रोजेक्ट इस तरह का कोई देखा तो क्या हमराज के बाद लोग तेरे बिन को भूल जाएंगे? नहीं तेरे बिन है। तेरे बिन है। वो होता है ना, जरा एक प्रोजेक्ट तो बहुत हिट हो जाए तो जब तक आप उससे अच्छा प्रोजेक्ट ना करें तो तब तक वो रहता है, क्या नहीं वो सबसे ऊपर था। नहीं वैसे शोएब कुछ टाइम प्रोजेक्ट जितना भी अच्छा हो, पता नहीं ये मैंने एक चीज हिरा नोट किया, आप आई डोंट नो मुझसे एग्री करें, मैंने देखा कि कुछ टाइम तक उसका क्रेज रहता है, उसके बाद वो जितना मर्जी अच्छा प्रोजेक्ट था वो गायब हो जाता है। उसके बाद चाहे ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हों या ना आए हों, मतलब उसका तस्करा कम हो जाता है। क्योंकि देखिए ना, जब तक जो चीज़ नहीं मालूम होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, जब कहानी खुल जाती है तो फिर तो पता है ना, फिर हम वो चीज़ उस वक्त ही महसूस होती है। रीलिव जो होता है ना वो बड़ा आई थिंक रेयर होता है कि कोई रीलिव करे कोई अच्छा, किसी मेरे साथ कंटेंट भी एक मसला है, जब ड्रामा जिससे मैं बहुत कनेक्ट कर जाऊं ना और मैं उसके हर एपिसोड का इंतजार कर रहा हूं, आई डोंट नो, मैं लास्ट एपिसोड नहीं देखता। क्यों? ये वैसे सेकंड लास्ट एपिसोड में जब हम वो देख लेते हैं ना कि अब जो अपकमिंग एपिसोड में क्या आएगा, मैं कहता हूं हम अब ठीक है ना, मतलब पता है ये एंड होना, इट्स फाइन। ऐसे नहीं पता होता, बहुत ज्यादातर ड्रामा में नहीं भी तो सस्पेंस क्रिएट नहीं, अगर राइटर पता तो पता होता किसने मरना है। अच्छा वो आपने भी कुछ ऐसे रोल्स किए जिसमें एंड में आपको भी नहीं, मैंने कभी कोई ऐसा ऑफर हो जाए तो डर लगता है इससे किरदारों से कि एंड इसका जो इख्तिताम है कुछ ऐसा होना। समटाइम वो सीन शूट होता है ना, मैयत वाला सीन। नहीं, मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, अमर हो जाता है कैरेक्टर। अच्छा, जो मर जाता है कैरेक्टर अमर हो जाता है। अरे अमर, उसको तो लोग याद रखते हैं। अच्छा, कुछ ड्रामा में ऐसा होता है कि पहले ही एपिसोड में जो मर जाता है वो फिर थ्रू आउट उस ड्रामे में उसके गिर्द चीज घूम रही होती है कि अच्छा वो मर गया था, उस बदला या समहाउ उसको लोग याद कर रहे होते हैं। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद दिस कि जो आपका आगाज हुआ था, आई रिमेंबर के फवाद खान के साथ बिलबोर्ड, दैट वाज समथिंग जो कि डिस्कस भी हो रहा था कि आपके फादर को भी गालिबन नहीं पता था कि आपने इस दुनिया में कदम रख दी है और आपका बिलबोर्ड लगा हुआ है और आप उस बिलबोर्ड के नीचे खड़ी हुई हैं, बहुत सा मजमा है, लोग पहचान भी नहीं रहे आपको। फादर को तो बहुत टाइम तक पता नहीं लगा था बिकॉज he used to be very strict. Now I'm married of course. मेरे अब्बा बहुत सख्त है, सख्त वाला मामला था कि नहीं, नो, बिल्कुल भी नहीं उनके हिसाब से, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ सिंधी फैमिली, सो हमारे यहाँ पढ़ाई का जो रुझान है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो आपने आपके फ्यूचर जॉब, लाइक आपके प्रोफेशनल, आपके पास ऑप्शन सिर्फ इतने होते हैं कि आप आइदर आप डॉक्टर बन जाएं, आइदर इंजीनियर बन जाएं या लॉयर बन जाएं। तो ये मैक्सिमम ये था, ये तीन ही चीजें हैं। सही है। ये तो उन्होंने कहा पता नहीं पागल हो गए, इसका पेज खराब हो गया कोई ऊपर का। जब पता लगा तो फिर कैसे क्या हुआ फिर? यार नहीं पूछो ना, क्यों रमजान में बुरी चीजें याद दिला रही। अच्छा, डांट ज्यादा पड़ी थी। नहीं, प्लीज डू शेयर हिरा। जलालत। No, I'm not going to share this. It's very dangerous. Really? बहुत बुरा भाई, बहुत retaliate और नहीं, मतलब मैक्सिमम क्या हुआ था? My father did not speak to me for like a year or so. Oh. एक साल तक उन्होंने मुझसे बात नहीं की थी। एक घर में रहते हुए बात नहीं की थी। कैसे? अच्छा, आप बार-बार मनाने के लिए क्या करती थी फिर? मैं कुछ भी नहीं करती थी, मैं भी ढीठ थी। मैं कहा मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं बात नहीं। क्योंकि देखिए नॉर्मली, मतलब मैं अगर कहूँ ना कि एक बाप बेटी से नाराज नहीं रह सकता, I would say that, मतलब मुश्किल है ना। देखिए एक साल बाद मान तो गए ना, तो एक साल भी है तो शादी हो गई ना, अब तो मानना ही था। तो मेरे मियाँ वाज वेरी कोऑपरेटिव। ओके, मियाँ ने कहा काम करो बस। अब मैंने शर्त ये थी, मैंने कहा पहले, अच्छा शादी के लिए तो मेरा यही था कि शादी का कोई भी अगर प्रपोजल आया, कुछ ऑप्शन, तो वो लड़कियां होती हैं ना कहती हैं हमें ये करना है, मैं वो, तो मेरी एक ही मासूमाना ख्वाहिश थी कि मुझे काम करने देते हैं। ओके, अरेंज मैरिज थी? No, हाँ, yes, it was love. तभी तो पहले शर्त रखी कि अगर तुम मानोगे तो फिर रिश्ता भेजना, अदरवाइज ना, वरना यहीं से लौट जाओ। अच्छा, एक देखें, एक ऐसे टाइम पे जब वालिद साहब नाराज हैं कि आपने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया और वहाँ पे अब लव मैरिज आपने, आपकी पसंद की शादी है, अब नाराज भी हैं, तो वो और मामला गंभीर नहीं हो गया? गंभीर इस तरह से नहीं हुआ कि जो मेरे फादर इन लॉ, मेरे अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं ना, बिकॉज वो वेरी स्मार्ट मेरे खालू हैं, तो वो वाले खालू नहीं होते जिनकी बहुत दोस्ती होती है आपके अब्बा से, तो वो उनकी तो दोस्ती, प्लस फैमिली थी तो अदरवाइज फैमिली थी तो इट वाजंट दैट डिफिकल्ट। हाँ, फैमिली से बाहर होता तो शायद इट वुड हैव बीन, फिर तो ज्यादा काम खराब हो सकता था। अच्छा, वो जो एक साल जब नाराजगी थी, ये लास्ट क्वेश्चन है बिकॉज़ ऑब्वियसली क्वाइट डिस्टर्बिंग एज वेल कि वो पूरा टाइम नाराजगी, उस सारे टाइम में काम भी किया था कि छोड़ दिया था?
वेट किया था 1 साल के राजी हो जाए उसके बाद, या 1 साल नाराज भी थे तो लेकर नहीं मैं काम करती रहूंगी? एक ही ड्रामा करी थी उस वक्त माँ सद के, That was I think वो जो डेली आते हैं ना 4 दिन या 5 4 दिन सोप था। हाँ। अच्छा, उसका कुछ 60 एपिसोड, क्योंकि मुझे याद है ना वो बहुत लंबा ड्रामा चला अच्छा था। वैसे वो फंस भी गई होंगी वहाँ पे, आप जा भी नहीं सकती कहीं करे अच्छा मुझे उस वक्त ना ज्यादा कुछ पता नहीं था सोप क्या होता है, सीरियल क्या Okay. होता है। मुझे बहुत अरसे तक कुछ भी चीजें पता नहीं थी। अच्छा आपको लगा ठीक है 25-30 एपिसोड्स होंगे? मैं कि कितने ही दिन होते होंगे, 1 आध महीना शूट हो जाएगा, 2 महीने हो जाएगा, 6 महीने शूट हाँ वैसे वाकई मतलब मुश्किल होगा, लेकिन चलें आपने कर दिखाया, ये मैटर करता है कि हाँ, आपने ये फिर आपका नाम आखिरी भी सवाल था बनाया। ना, मेरा तो नहीं था। आपने नाम भी बनाया, ये अब आपने बता दिया नाराज ये पे। इनका आखिरी सवाल था, मेरा भी इससे मुताल्लिक आखिरी सवाल है। फिर अच्छा। अब्बा को मनाने में किसका किरदार था? अब्बा को मनाने में ज्यादा, अब्बा को मनाने में ज्यादा मतलब ही वो फिर वो शादी होती तो ज़ाहिर बात है, रुखसती होती है, इमोशनल टाइम होता है तो बस मान गए हाँ। फिर। अब मैंने कहा ठीक है। ओके हमने फ्रेंडशिप कर लिया, ओके फाइन, अभी तो जा ही रही हो तुम। अब देखते हैं वो ड्रामा, अब तो देखते होंगे ड्रामे आपके? हाँ अब तो देखते रहेंगे चुपके चुपके से। Really? चुपके देखते हैं, अच्छा अभी तक वो एक्सेप्टेंस नहीं है? चुप चुप के देखते हैं अंकल, मानते नहीं। हम लोगों के अब्बा पाकिस्तानी जो टिपिकल अब्बा, मतलब कुछ तो बहुत सॉफ्ट से होते हैं, अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे मेरे भी हैं, मतलब कुछ टिपिकल, लेकिन एक मिजाज होता है ना, मतलब एक बंदा बैठा होगा घर में ऐसे करके टीवी का रिमोट लेके, जिससे कोई टीवी का रिमोट नहीं मांग सकता टाइप। इमोशंस आ रहे हैं अंदर, लेकिन मानना नहीं है कि इमोशंस हैं। यस ओके, लेकिन खुल के एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है कि करिए, लेकिन अब आपके मियां हैं तो बस हाँ, ठीक है। हाँ ठीक होता, अब तो ठीक बोल देते हैं ना, ठीक है ठीक है। मतलब कहीं पूछे कोई अब्बा आपने वो ड्रामा देखा मेरा आजकल आ रहा है, तो उन्होंने कहा होगा हाँ ठीक है ठीक है। उनका विचो राजी, विचो खुश भी ने, मे बी फादर ज़ाहिर है। देखिए सक्सेस आपकी माशाल्लाह, जिस तरह से आप इतने हिट ड्रामे आपने माशाल्लाह किए हैं, तो आई एम श्योर ही मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। लेकिन बड़ा अच्छा काम भी किया है, देखिए ये भी मैटर करता है शायद। अब वो जो ठीक है वो इस वजह से भी आया क्योंकि आपने उसको प्रूव किया ना कि नहीं मैंने जो काम ये किया रीजन ये भी इस फैमिली की वजह से भी ये होता है कि बहुत सारे काम आप नहीं भी करते फिर, बिकॉज यू नो डीप डाउन के आपके अब्बा देख रहा है टीवी, अम्मा अब्बा टीवी देख रहे हैं, फिर नाउ आई हैव किड्स, तो मुझे भी होता है जैसे जासिया, समवन टोल्ड नाउ जासिया इज माशाल्लाह 8, माय डॉटर माशाल्लाह, सो नाउ समवन टोल्ड हर चुपके चुपके के बारे में, उसने को चुपके चुपके लगा के देखा मेरे पीछे ड्रामा। ओके, सो नाउ शी इज वाचिंग माय ड्रामा, इट्स अ फनी ड्रामा, बिल्कुल फैमिली ऐसे ही, ड्रामा, इसलिए फिर आप थोड़ा सा ना कॉन्शियस होकर भी काम करते हैं। दैट्स ट्रू कि family फैमिली is भी देखेगी। हाँ अच्छा, ये रिस्पांसिबिलिटी बड़ी बात है कि किसी सब को में feel नहीं हो, ये होती सब है। में नहीं होती है, होनी होती है, मुझे लगता है कि होनी तो चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन हाँ ज़रा समटाइम्स कैरेक्टर ऐसे होते हैं ना, फिर ज़रा उसमें इट्स अ रोल आप कैरेक्टर में होते हैं, तो फॉर दैट मैटर आप एक्टिंग, इट्स एक्टिंग, वो तो अब सबको पता है एक्टिंग ही होती है, लेकिन स्टिल कैरेक्टर, हाँ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे मुश्किल कैरेक्टर्स भी होते हैं कुछ, लेकिन हमारी अवाम ऐसी है कि उनको जितना आई वुड से कि हमारी अवाम को पसंद है सादापन, सोबरपन, टीवी में देखना भी सोबर कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं, हमारी अवाम बहुत पसंद करती है। दैट्स वेरी नाइस। तभी हमारे ड्रामे हिट भी होते हैं, तभी तुम्हारे ड्रामों की इतनी वैल्यू है। वहाज की बहन ये रोल जब ऑफर हुआ तो नॉर्मली इंसान दोस्त का कैरेक्टर दे दो ना, कोई और कैरेक्टर, मतलब बहन ही क्यों बनाना है? ये रोमांटिक भी कर दिया और बहन भाई का रोल है। वो तो मतलब इस तरह के चलते रहते हैं, बट मुझे लगता है कि बहन भाई डजंट मैटर। अगर मुझे कल हीरोइन का रोल भी मिल जाएगा उसके साथ तो आई डोंट नो। हाँ मतलब वो तो कैरेक्टर है ना जो आपने करना। हिरा अभी तक सबसे मुश्किल कैरेक्टर कौन सा किया है जो लगा हो कि उस पे एक्ट करना बड़ा मुश्किल? कोई भी नहीं ऐसा कैरेक्टर, सब इजी बहुत लगा इजी है, किसी ने कोई मुश्किल काम नहीं दिया। ये बचपन से एक्टिंग करती हैं ना आप? जी, मैंने सबसे पहले एक्चुअली जब एक्टिंग स्टार्ट की ना, जिस किसी को नहीं पता अभी तक, आपके शो पे रिवील करी। ओके, मैंने माइम किया है। माइम होता है स्टेज। ओके, तो आई स्टडीड एट कराची यूनिवर्सिटी, इन कराची यूनिवर्सिटी। सो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से थिएटर परफॉर्म किया था जाबिस्ट में। ओके, एंड इट वाज माइम। ओके, तो हम जब माइम से और स्टेज से आप शुरू करते हैं ना, और कॉमेडी, खामोशी, मतलब चुप, माइम में ये होता है कि आपने सिर्फ चुप रहना, कुछ नहीं, डायलॉग नहीं है, एक्ट है सिर्फ, और इसमें आपने सबको हंसाना है। You have been, you know, doing that. Unexpectedly, people were laughing at a gestures only. तो वो मुश्किल है। टीवी पे आके फिर नहीं लगा क्योंकि वो कट हो जाती हैं चीजें, ज़ाहिर है रीटेक्स होते हैं। शायद इस वजह से भी कि आप इतना मुश्किल करके आई नहीं थी कि उसके बाद आपको मुश्किल नहीं लगा कोई कैरेक्टर। बड़ी ख्वाहिश होती है ना कि अच्छा मुश्किल कैरेक्टर मुझे कोई मिले, या कोई एक रोल है जो मैं करना चाहती हूँ जो अभी तक मुझे ऑफर नहीं हुआ। कुछ ऐसा रह गया है अभी? नाकाम आशिक का रोल करना है।
अच्छा, नाकाम आशिक का रोल करना है, उसमें हीरो कौन हो? देखिए यूजुअली क्या होता है कि नाकाम आशिक हमारे यहाँ मर्द होते हैं ना, मर्द होते लड़कियां तो माशूकी तो होती हैं। नाकाम माशूका, माशूका उसमें हीरो कौन हो? हीरो आई हैव प्लेंटी इन माइंड। दो बता अच्छे दें। अच्छे हमारे यहाँ हीरो। दो कोई से। माई केमिस्ट्री वुड बी वेरी नाइस विद, ऑप्शंस दीजिए मुझे आप लोग अपनी तरफ से, मैं कुछ नया लाना चाह रही हूँ। ओके ऑप्शंस दें। अच्छा, गौहर, फहाज फिरोज का भी हम ऐड कर देते हैं, इमरान अशरफ, इमरान अब्बास, फवाद। बस अब तो प्रोजेक्ट्स बहुत वैसे भी कम कर रहे हैं, बट चलें लेट्स ऐड हिम एज वेल। I recently did like project, एक प्रोग्राम किया था मैंने। I think Imran would be really nice. Imran Ashraf. Okay. He has this crazy kind of aura ना, वो एक crazy आदमी का कैरेक्टर कर और आप लोगों ने सकता है। किया प्रोजेक्ट इकट्ठे? नहीं हमने नहीं किया। नहीं हमने कभी भी नहीं किया। और हाँ, I think Imran would be nice. So इमरान आपके साथ तो प्रोग्राम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें नाकाम माशूका। नाकाम आशुका मैं होंगी, लेकिन तो आप खुल के खेलें, आप कहीं और इश्क करें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनका रोल दूसरा चुन लिया। सही है, ठीक है श्वेब, ठीक है। मैं तो इमरान को टैग करूंगा बकायदा। अगर आप मेरे साथ रोल करना चाह रहे हैं आशिक का, तो फिर आप भी बता दीजिए। वैसे ऑप्शन चेहरे से लग रहे हैं, देखिए आप, है ना, ऑप्शन वैसे इनको देना चाहिए था। अब आप बताएं, क्या आपको अगर ऑफर किया जाए ये आप किरदार, उनसे तो सवाल आपके करें ना। हाँ वैसे ये आपसे पूछना चाहिए, वो तो नहीं, भागे I would भागे love to. करेंगे। नहीं हाँ, मैं I would love to. I would love to. He looks good. He's a good guy. Thank you. चले जी, जितने इस वक्त डायरेक्टर्स देख रहे हैं ना, So आपके please पास देखिए। दो अच्छी ऑप्शंस आ गई हैं। हाँ, एक हीरा जो कि नाकाम माशूका का रोल करना चाहेंगे, और उनके हीरो का रोल शोएब साहब करना चाहेंगे। तीसरी कौन होगी ये मुझे बताएं। इन्हीं को ले लेंगे। नहीं, ये नहीं, ए बाजी नहीं। बाजी हूँ मैं, बाजी। अच्छा, ये डिस्कशन को तो कंटिन्यू करते हैं। ये तो हमारी एक छोटी सी हमारा चुटकुला था। एनीवेज जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हिरा ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। रहिए हमारे साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। जमाने कई बदले, न बदली ममता, न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा। नसीम भाई, सोचो आपको न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी के बड़े पैक्स पर मिले 10, 20, 50 रुपए ऑफ, कैसा लगेगा? भाई तुम सोच लो, मैं तो ले भी आया। स्ट्रॉन्ग पेप्सी की स्ट्रॉन्ग ऑफर है ही ऐसी। इस रमजान पेप्सी पर 10, 20, 50 रुपए ऑफ। अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, मैंने तुम पर एहसान किया है, वो है कि हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा किया। अब रमजान आया, हमें हर लम्हा शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें बहुत ज्यादा नवाज दूं। हम रोजा भी ना रखें, तिलावत कुरान करीम भी ना करें, रमजान के आदाब भी पूरे ना करें, तो ये नाशुक्री है। जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो उसकी नेमतें और बढ़ जाएगी। जमाने कई बदले, न बदली ममता, न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा। अल्लाह मियां ने आपकी बात सुन ली। अल्लाह मियां ने आपकी बात सुनी। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हिरा सुमरो साथ मौजूद है, उनसे हो रही है गपशप। हिरा वैसे स्ट्रिक्ट मदर हैं आप? मैं बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत मारती strict भी है? वाकई मारती है, बेलन शेलन कुछ झाड़ू डंडा है? देख रहे, कह मार रही है, नहीं, प्यार। कह रही है, इतने मजे से कह रही है, पट्टा गुद्दी समझते हैं आप? गुद्दी
कभी कभी बुद्धि पे लग जाती है। कभी कभी नहीं, मैं लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। जब मुझे गुस्सा आता है ना तो बच्चे अच्छा, बच्चों की किस बात पे गुस्सा आता है, या वैसे गुस्सा किसी और की बात पे निकलता बच्चों पे? बच्चे मेरे बहुत मासूम से हैं वैसे, बहुत सबके होते हैं बहुत अच्छे मासूम बच्चे मासूम ही होते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ पढ़ाई पे गुस्सा आता है। पढ़ाई टाइम पे, चीज़ें टाइम पे, हाँ, सोना टाइम पे, टाइम टेबल, टाइम स्केड्यूल पे मुझे गुस्सा आता है। सो अगर टाइम टेबल मैनेज नहीं हो रहा उनसे, या समहाउ वो फोन को ज्यादा वक्त दे रहे हैं, सोशल मीडिया फोन नहीं है मेरे बच्चों के पास, they don't have phone. I've just recently bought TV like 6 months ago. टीवी नहीं था पहले तो अपने ही ड्रामे कहाँ देखती थी? अपने लैपटॉप में, मेरे मियाँ के पास लैपटॉप है, मेरे पास लैपटॉप है, both have phones. अपना हर प्रोजेक्ट बाद में देखती हैं? हाँ, थोड़ा देख लेती हैं। अपना ही सीन देखते हैं, पूरा प्रोजेक्ट अपने सीन देखती हूँ आगे करके। अब ड्रामास देखने का कोई शौक ही नहीं है? मुझे ड्रामा देखने का शौक है, अच्छे ड्रामे देखती हूँ, लेकिन अब टाइम नहीं मिलता। टाइम भी नहीं मिलता, आप बिजी होते हैं। कभी-कभी हम इंस्टाग्राम पे क्लिप्स देख रहे होते हैं, आते हैं ना क्लिप्स सजेशंस में। वैसे अब तो आप ड्रामा कोई पूछे क्या वो फलाना ड्रामा आप देखते तो आप वाकई आपने ड्रामा नहीं आप फॉलो नहीं कर रहे होते, बट इंस्टा पे इतने क्लिप्स होते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है, मुमकिन है कि मैंने कोई सीन्स देखे हो। ओके, तो सीन्स देखे होते हैं, जैसे कुछ एक्टर्स हैं वो बहुत कमाल के, आप रुक जाते हैं, देखते हैं उनके सीन्स। दैट्स ट्रू। कोई ऐसा कमेंट जो आपके हस्बैंड की तरफ से आया हो, इकट्ठे आप बैठे हो अपना क्लिप देख रहे हो किसी ड्रामे को और आपको याद रहा हो वो आज तक के मेरे हस्बैंड ने ये कॉम्प्लीमेंट किया था, या तनकीद भी हो सकती है? मेरे मियाँ बहुत अच्छी सी बात मुझे कहते हैं कि तुम जो भी कैरेक्टर करती हो ना, तुम वैसी लगती हो, मतलब तुम हेरा नहीं लगती। जैसे मैंने मरियम का कैरेक्टर किया, तो उन्होंने कहा तुम मरियम ही लग रही हो, एक्चुअल में भी तुम मरियम लग रही हो देख के, यानी आप इतने कैरेक्टर के अंदर होती हैं। हाँ, उनको अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि मुझे लगता नहीं है कि तुम कोई तुम्हारी वाली हरकत कर रही हो, तुम कैरेक्टर वाला, डिफरेंट कैरेक्टर में है और प्योरली उसके अंदर हाँ है। जैसे मैंने खुदा और मोहब्बत में किया फिरोज की बहन का फरीका, वो बिल्कुल अलग लग रही थी, जिससे मैं अभी बैठी हूँ मैं अलग लग रही थी उससे। सो दिस ही आल्सो एडमायर्स एंड आई लव इट। ओके, फिरोज का एक्सपीरियंस कैसा था प्रोजेक्ट का? बहुत अच्छा था। अगेन दैट वाज वेरी हिट प्रोजेक्ट। या आई ऑलवेज गिव हिट प्रोजेक्ट्स। मैं ऐसे किसी प्रोजेक्ट में नहीं हूँ जो हिट ना हुआ हो। इवन सोप्स। वाओ, yes, I started with Fawad Khan. I started with Fawad Khan. I was a billboard पे फवाद खान के साथ। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि फवाद खान आपकी वजह से फवाद हिट हुए, हेरा सुमरो की वजह से, फिरोज खान हिट हुए हेरा सुमरो की वजह से, एंड देन वहाज हिट हुए क्योंकि हेरा सुमरो उनकी बहन थी। देखिए ना, बहन बनती है हिट हो जाते हैं। मुझे नजर आ रहे थंबनेल्स नजर आ रहे साफ इंस्टाग्राम। हेरा सुमरो जिसकी बहन बनती है वो प्रोजेक्ट हिट हो जाता है नाजरीन। तो अब कौन सा हीरो है जो हेरा सुमरो को अपनी बहन के तौर पे कास्ट करना चाहेगा? जिस प्रोजेक्ट में होती है वो प्रोजेक्ट हिट हो जाता है। और फवाद के साथ शुरू किया था, फवाद के साथ कैसे एक्सपीरियंस था? अब ज़ाहिर ये तो काफी पुरानी बात है, एक कमर्शियल था, जिंदगी का पहला गिग था मेरा। आई हैव नेवर डन एनीथिंग लाइक दैट बिफोर, तो मुझे तो एक्साइटेड थी मैं बहुत। फवाद खूबसूरत करके आए थे उस वक्त, नई सो आई वाज वेरी एक्साइटेड to work with him. But at that time I was fan of Ali Zafar. Okay. I was die hard, like crush था मुझे अली ज़फ़र पे। तो मैं दुआएं करती थी मुझे कोई कमर्शियल अली ज़फ़र के साथ मिल जाए। नहीं मिला, लेकिन नहीं, कभी भी नहीं मिला। अभी तक मिली है, मौका नहीं मिला ना? नहीं, अली से मिली, कभी भी नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली। ओके, यानी अली के साथ प्रोजेक्ट ऑफर होगा तो फौरन कर लेंगी अगर वो किसी प्रोजेक्ट में आते हैं। यू नेवर नो। हाँ, we'll see, but I think हाँ देखेंगे। Yes. देखेंगे, सोचेंगे, क्योंकि जाहिर है वो देखेंगे ना कि इस प्रोजेक्ट को हिट करना है कि नहीं करना। यानी अली ज़फ़र की बहन का रोल अगर ऑफर हो तो एक्सेप्ट कर लेंगी। नहीं, क्यों बहन क्यों करूंगी मैं अली ज़फ़र की? ये तो बात ही सारी जो सुनना चाह रहे थे। मैं कुछ अली ज़फ़र आपकी बहन बनने से हेरा सुमरो ने कर दिया है इनकार। नो, खत्म बात। नो बाबा, नो। अच्छा। आज तो मेरा ख्याल है सारे डायरेक्टर्स को हमारा ये शो देखना चाहिए। आपको आइडियाज दे रहे हैं। हिट प्रोजेक्ट के सारे आइडियाज आज आपको मिल जाएंगे। एक हम बल्कि आपके लिए हम करके भी दिखाते हैं ना, एक हम सिनेरियो अगर क्रिएट करें हेरा, बिकॉज आप नेचुरल एक्टिंग करती भी हैं। सो अगर हमें सेट पे एक आपसे कोई कैरेक्टर करवाना चाहें, अगर हम क्राफ्ट करें उस कैरेक्टर को, थोड़ा सा उसको रियल भी रखेंगे। रियल ये है कि आप राइजिंग पाकिस्तान में आई हैं और आप वक्त से पहले पहुंची हैं, जैसे जो कि हुआ भी है एक्चुअली, और सबीन भी टाइम पे थी। हाँ, मैं लेट तो बैठे हुए थे। मैं लेट था। नहीं, तो जब वो आई है तो हमने प्रिटेंड करना था। मैं सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं ना। ओके, स्क्रिप्ट में नहीं था ना, आउट ऑफ सिलेबस। अभी भी आया ना इनके माइंड में। अभी यूं आया तो मैंने कहा क्राफ्ट करते हैं। प्लीज। सो सीन ये है कि हेरा पहुंची राइजिंग पाकिस्तान में, जैसे आप किसी भी शो पे पहुंचती हैं, आप टाइम पे पहुंचे, जो कि डिसाइडेड था, डिस्कस था टीम के साथ। सबीन भी टाइम पे पहुंची है, रेडी हैं, और ये जो मौसूफ हैं ये लेट हैं। ठीक है। और लेट आने के बाद भी इनके अपने कोई टेंट्रम्स हैं,
और अब आप सेट पे आई हैं और आपकी हाँ। इनसे बहस और तकरार हो रही मेरे है। कभी किसी से बहस टकरार नहीं। अब तो एक्टिंग है ना, रियल थोड़ी एक्टिंग है। ओके फाइन, व्हाटएवर इट इज। चलें जी, चले। वेलकम बैक हिरा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम। हिरा उदास क्यों आप इतने? आप लोग पता नहीं किस तरह के लोग हैं। हिरा हम लाइव आ चुके हैं एक्चुअली। नहीं व्हाटएवर इट इज, मतलब आप लोगों को तरीका ही नहीं है गेस्ट को बुला के, आप लोग जो है वो आप खुद मिसिंग होते हैं। आप दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल। नहीं आई नो, मैं थोड़ा सा लेट था, बट मैंने आपसे मेकर रूम में कहा था कि आई अपोलोजाइज। एक्चुअली हम लाइव आ चुके हैं। मतलब कोई किसी को कत्ल करके वो अपोलोजाइज कर ले, मतलब दिस इज लाइक दैट। मतलब मुझे तो लगता है माफी बनी क्यों है? मतलब आप किसी को तमाचा मार के बोलते हैं आई एम रियली सॉरी। वैसे लिटरली इतनी बड़ी बात है कि मतलब कत्ल एंड मतलब टाइम इज मनी, यू वेस्टेड माय मनी। बट मैंने आपसे देखें सॉरी की थी। मैं आई नो मैं लेट था, आई सेड दैट। सॉरी कैसे कंपनसेट कर सकते हैं मेरे टाइम को? नो वी रियली अपोलोजाइज। वैसे शुभ आपको भी टाइम पे आना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं मैं टाइम पे आऊं, लेकिन है बस हो गया। अब आज की एक तो मुझे हमारे लोगों की समझ में नहीं आती है। पहले तो जो है वो गलती करते हैं, उसके बाद दे बिकम लाइक दिस, सॉरी सॉरी सॉरी।